हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक नया शो, एक नया एपिसोड और मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस। जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द शो विद द थॉट ऑफ द डे। और आगे थॉट ये है कि सच बोलना सीखिए। हमें ना कुछ आदतें पड़ गई हैं झूठ बोलने की, कुछ ज़्यादा झूठ बोलने लग गए हम आजकल। हम समझते हैं कि कुछ हार्मलेस झूठ होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, खैर है झूठ चलता है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। झूठ झूठ होता है, चाहे हार्मलेस हो या हार्मफुल हो। सो ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में सच को जगह दें और सच बोलने की हिम्मत पैदा करें, तो आप एक कॉन्फिडेंट और अच्छे इंसान बन जाएंगे। सो आज की ये थी थॉट ऑफ द डे। तो आज का शो बहुत मज़े का होगा। आज हमारे पास बहुत सारे मज़ेदार गेस्ट मौजूद हैं, बट डोंट फॉरगेट टू ट्यून माय सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ आप आते हैं और हमारे पेज को लाइक करते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आते हैं, टिकटॉक, जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ पर आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए जैज़ी को, DREJAZWARIS, राइट। और फिलहाल मुझे जाना है कहाँ? मुझे जाना है अपने बाएं जानिब, जहाँ एक हसीन चेहरा बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा है। ये एक ऐसी लड़की है जो सच डंके की चोट पे बोलती हैं। एक बहुत ही सुपर काइंड की वुमेन है और अमेजिंग काम कर रही हैं। एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस, होस्ट और मॉडल, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाल ही में कुछ मज़ेदार वजूहात पे ये और फेम पाया है इन्होंने कि वाकई मालूम हुआ कि यार ये तो वाकई बहुत सच बोलती हैं। और अगर हिम्मत की बात की जाए, और अक्सर शो में ये मेला लूट लेती हैं अपनी बातों से, अपनी खूबसूरत सच्ची बातों से। ऐसी ही हैं हमारी आज की पहली मेहमान, जिनको मैंने दावत दी ख़ास तौर पे कि आपको हमारे शो में आना होगा, और जिस तरह आपका नाम बहुत खुशबूदार है ना, हमारे सेट को ऐसे ही आके महकाना होगा। तो आइए इनवाइट करें द ब्यूटीफुल एंड वेरी करेजियस संदल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ब्लैक इन लग रहा है आजकल। यस। आला क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू संदल सो जी। मच। आजकल आप बहुत इन हैं, आपको पता है इस बात का? डॉक्टर साहब, अगर सच बोलने से हाँ, अगर ऐसी शोहरत मिलती है तो मेरे ख्याल से हर किसी को मिलनी चाहिए, पर सच पे, झूठ पर नहीं। या झूठ जो है ना बहुत कम टाइम के लिए आता है। मैंने शुरू में यही बात किया। वो आपको फेम तो दे जाता है, पर आपको शायद ये नहीं पता कि वो जाते जाते आपकी सारी रिस्पेक्ट, इज्जत, आपका आने वाले कल की जो चीजें हैं वो सब अपने साथ जाते जाते ले जाता है। बिल्कुल। ओवरनाइट फेम हासिल करने वाले बस ओवरनाइट की हद तक ही रह जाते हैं। मेहनत करने वाले इंसान को पता होता है कि मुझे मेहनत करके वहां तक जाना है। अगर आप डायरेक्टली कहते हो ना मैं वहां पर चला जाऊं, तो बेटा वहां से टक करके गिरते भी हो। 2 दिन के लिए आप रोशनियों के शहर में आते हो, उसके बाद आप अंधेरों में जाके गुम हो जाते हो। अच्छा कैसे बोल लेती हैं? मुझे लगता है आज मेरे गले को काफी आराम मिल जाएगा क्योंकि आप मेरे शो में है ना, तो मुझे आज कम बोलना पड़ेगा। दुनिया सिखा देती है। अब वो कहते हैं ना, वो स्कूल में, कॉलेजेस में वो चीजें आप नहीं सीखते जो दुनिया सिखा देती है। तो मैं वो इंसान हूँ जिसको दुनिया ने सिखाया है। मेरे पीछे ना तो कोई सियासतदान बाप था, ना कोई मेरी फैमिली ऐसी थी। मैंने अपनी मेहनत से, दिन रात की मेहनत से आज मैं संदल नवाज बनी, आज इस मुकाम पे पहुंची के लोग आज मेरे बारे में बातें करते हैं। आई डोंट केयर, यानी कि अपनी मेहनत से आपने मुकाम हासिल किया है ना। सही बात है, लेकिन लगता भी है वाकई, क्योंकि जिस तरह आप बातें करती हैं, दिल से बोलती हैं ना, हमें सच मानने में अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, मैंने जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेहनत से जितने भी मेरे दोस्त इधर यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको यही कहूँगी कि अगर आप लोगों का स्टार्ट है तो मेहनत कीजिए, दूसरे को देखकर उसके पीछे ना भागिएगा, क्योंकि जब आप दूसरों के पीछे भागते हो तो किस वक्त आप गिर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। सही बात। लिहाजा अपनी मेहनत पे फोकस रखिए, आपका एम क्या है उस पे फोकस रखिए। ये ना देखिए कि वो उसने एक गाना गा लिया है तो मैं पीछे रह गई। नहीं, वो उसने क्या किया क्या नहीं किया वो उसकी किस्मत है, उसकी मेहनत है। आपको क्या करना है आप उस पर फोकस रखिए। मैंने कभी आज तक डॉक्टर साहब किसी से जेलसी फील नहीं की। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि वो लड़की के पास इतने ड्रामे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं। मेरे बाद में लड़कियाँ आईं, उन्होंने 4 टाइटल किए, वो चली गई, तो आप फिर मैं सोचती संदल आज भी कर रही है काम, वो कहाँ गई हैं, वो नज़र क्यों नहीं आ रही। फिर वो मुझे पता चलता है जब पर्ची आती है ना तो शॉर्ट टाइम के लिए आती है, और जब मेहनत करके लोग आते हैं बेचारे तो फिर वो जरा उस तरह वो चलते रहते, वो नजर आते रहते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपके हसीन आमद का। नहीं, मैंने कहा जरा मैं तारुफ करवा दूं बाकियों का, क्योंकि बेचारे इंतजार कर रहे हैं।
एक ऐसी आवाज़ से मिलवाएंगे आपको जो कि बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक सिंगर हैं और अभी इनका हाल ही में नया गाना, बल्कि पहला गाना आया इनफैक्ट, और मैंने कहा कि ये आवाज़ तो वाकई मज़े की है और ये लड़का बहुत अच्छा गाता है। सो मुज़म्मिल तारिक को हमने कहा कि आप हमारे शो में आइए, इतना अच्छा गाते हो तो आज यहाँ भी अपनी आवाज़ से 4 चांद लगा ही दो। और फिर मौसम भी मज़े का हो गया था, तो लेकर लेट्स इनवाइट मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सिंगर बन गए जी। ऑफिशियल। देखिए ना, जब तक एक सिंगर देखिए जब तक एक सिंगर का अपना गाना ना आए ना, उसको हम एज अ सिंगर लेवल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये रूल है। सो आपका पहला प्यार यानी कि पहला गाना आ गया जी। सो कैसी फीलिंग है फिर? अच्छी फीलिंग है, बहुत कर्जिस फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सो मतलब एक मोटिव इन्फ्लुएंस मिलती है ना इंसान को हाँ। डिफरेंट चीज़ों से। बिल्कुल सो सही है। इसने बहुत मोटिवेट किया हमें। बिल्कुल ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। much। लेकिन हाल ही में मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरा, एक गाने का वीडियो, और बहुत डिफरेंट सा था, बहुत उसमें डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था और उसमें मुझे अच्छा लगा वो सब कुछ। सिंगर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो सिंगिंग छोड़ चुके हैं उस तरह से, लेकिन वो गाना बहुत मज़े का है और वो अब हमने कहा क्यों ना फिर उस टीम को बुलाया जाए जो कि उस गाने का हिस्सा है। अब सिंगर तो ज़ाहिर सिंगिंग छोड़ चुके हैं, ही हैज़ टर्न टू समथिंग डिफरेंट, तो हमने कहा कि लेट्स इनवाइट द डायरेक्टर एंड द मॉडल्स इन द सॉन्ग, क्योंकि वाकई मुझे डिफरेंट गाना लगा। सो हमने इन्वाइट किया और वो ख़ास तौर पर हमारी दावत पे सियालकोट से सब ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। ये हम उनके हमारा लिए प्यार है एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम द होल टीम। तो उन्होंने हमारी इनवाइट को एक्सेप्ट किया और बड़े मज़े के हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। हम मिलवाएंगे आपको पहले जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, गाने का डायरेक्टर होता है ना। Yes। सो अवैस या एक यंग डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी एंथुजियास्टिकली इस गाने को डायरेक्ट किया है। आइए पहले उनसे मिलवाते हैं और फिर चलते हैं बारी बारी टूवर्ड्स द मॉडल्स। तो फर्स्ट अवैस ज़िया, द कैप्टन ऑफ द शिप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंगर को एकदम क्या हुआ कि वो ट्रांसफॉर्म हो गए? ये तो जिसको अल्लाह ताला दे दे वो तो फिर जाहिर है ना। एक्चुअली सिंगर के साथ कुछ ऐसे सीन चले हैं वाक़यात पहले हुए, हाँ। कुछ ऐसे में कि वो उसने उसकी इंटायर उसकी जिंदगी को चेंज कर लाइफ दिया, बदल दी, लेकिन वो गाना बहुत मज़े का है। और ना? लाइक फ्यू इयर्स बैक ही गिफ्टेड दैट सॉन्ग टू मी या एंड ही सेड कि जो दिल करता है करो इसके साथ। वाह। तो जो दिल फिर करता है करो इसका। जो इसके साथ खाने से दिल करता टोटे कर दो। है, हाँ बेशक टोटे कर दो उसके। लेकिन वो गाना इतना मस्त था, उसके लिरिक्स भी हम लोगों ने हाँ, मैंने मिलके सुना, मुझे अच्छा खुद ही लगा, लिखे थे उसके लिरिक्स भी। और उसको जब उसको कंपोज किया, उसको बनाया, तो फिर दिल किया इसके ऊपर वीडियो का। हमने आज से कुछ 3 साल पहले उसका वीडियो किया था ओके। और वो अनफॉर्चुनेटली कहीं गायब हो गया वो, उसे हम एडिट नहीं कर सके। फिर दोबारा तो फिर मिले दोबारा से फिर उसका हमने थीम चेंज किया, सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो आजकल चाहिए हमें, चाहिए। जो पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब जिस तरह आप एक दोस्त को हेल्प करता है, अगर उस वीडियो में देखें आप, तो वो जिस तरह हेल्पिंग है दोस्त, जिस तरह बचपन से वो एक दूसरे के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, उसी चीज़ को हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। और बाकी इन लोगों ने जिस एक्टिंग की है वो तो उन्हें 4 चांद लगा दिए हैं। ज़बरदस्त। तो आइए बुलवाते हैं कि पहले जो हमारे यहाँ मॉडल बैठे हैं इस गाने में, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बाकी उस लड़के के एक्सप्रेशन मज़े के थे, वेरी नाइस लुक्स, मज़े का काम कर रहे हैं। वकार चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो वकार? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फील हो रहा है इस गाने का पार्ट होना? बहुत अच्छा। पहले जब फर्स्ट टाइम सुना था तो लगता नहीं था कि हम भी इसके मतलब पार्ट होंगे। हाँ, लेकिन ये सारी मेहनत अवैस भाई की है। या। इन्होंने टोटली एक तो सारी की सारी स्टोरी बोर्ड भी खुद ही लिखा और हमें साथ लेके भी चल रहे हैं अभी तक। अभी हमारा नेक्स्ट सॉन्ग भी आ रहा है वाह, एक nice। इसी के बाद। तो और उसके सिंगर कौन है? वो एक तो फीमेल होंगे। जी। ओके। एक्चुअली अब ये टीम बन चुकी है। हाँ, अभी की चलती रहेगी, अब ये साथ-साथ, चलती है ना? रहेगी अब। सही है। तो बहुत क्यों ना सारे- आगाज ही करें इस शो का इस गाने के साथ, वीडियो के बिल्कुल। साथ। और गाने के बोल क्या है एग्जैक्टली? अब उड़ना है हमें। अब उड़ना है हमें। तो आइए फिर नसंदर जी फ्लाई करते बिल्कुल, उड़ते हैं हैं। और चलते हैं उन हवाओं में चाहे गाना जाएगा। अब उड़ना है हमें। आइए वीडियो जिसकी बातें हो रही हैं देखते हैं, आप भी ज़रा एंजॉय करें इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को। बहुत डिफरेंट और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। वापस आइएगा इस गाने को एंजॉय करने के बाद। और हम आ गए वापस और वाकई वीडियो बहुत मज़े का था। वाकई लगा है कि आप लोगों ने मेहनत किया वैस, है ना? बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं एक बात यहाँ प्लीज कहना प्लीज चाहूंगी ऐड कीजिए कि क्योंकि आज आप हमारी डायरेक्टर को होस्ट भी बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल। आज मुझे लग रहा है मजा आने वाला है। डायरेक्टर जो है ना, जब दिल से काम करता है तो वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। एग्जैक्टली। आर्टिस्ट जैसा भी हो, आज मैं समझती हूँ कि जैसे आप लोग टीवी पर देखते हैं कि फलां बंदा जो काम कर रहा है तो वो ये एक्टर बहुत अच्छा है, नहीं, वो एक्टर अच्छा नहीं होता, उसका डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है। या कैप्टन जैसे के कि लिए डायरेक्टर- तालियां होनी चाहिए। जैसे कि ये वीडियो है, इसकी कैप्टन के लिए लोकेशंस, आपके तालियां। जितने भी
आर्टिस्टों ने काम किया है, इसका क्रेडिट सारा जाता है डायरेक्टर को। नो भाई, डाउट thank you so एक्टर्स much. भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं। जब तक डायरेक्टर काम नहीं करवा सकता, एक्टर काम नहीं कर सकता। ट्रू दैट। बिल्कुल सही। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। और आगे आगे देखिए, एक सॉन्ग नहीं, पता नहीं कितने सॉन्ग वही ना, आपके तो पार्टी पीछे शुरू पीछे हो गई होंगे है। इंशाल्लाह। और ऐसे ही काम करते रहा करें। और ये जो एक्टर है ना आपके पास, इनको पॉलिश करते रहा बड़े खूबसूरत एक्टर हैं ये, इंशाल्लाह खुद ही बहुत- पॉलिश अभी होते जाएंगे। मॉडल्स आपका और भी आ प्यार रहे हैं है, इनके बाद। आपका तो प्यार फिलहाल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे हम, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो पहले कहानी मैं सोच रहा हूँ आपकी लूँ या जी जी जी, ये देखिए। ओह माय गॉड, कहानी जी, शुरू जी, हो जी, चुकी बोलिए, है। जी, जी। संदल, बचपन से स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल। कैसा बचपन था आपका? बहुत मासूम। अच्छा, आई एम श्योर। नहीं पता था दुनिया कैसी होगी। या। बच्चे, आज के बच्चे जो हैं उनको सब पता है, कंप्यूटर तो आपका का नेटिव पता सिटी है। लाहौर ही है? जी। ओके, लाहौरी I'm from girl। लाहौर पंजाबन पक्की typical। लौरन। बचपन में नहीं पता था कि बड़े होकर, जैसे कि कहते हैं कि जी मुझे पता था कि मैंने बड़े होकर ये बनना है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हम झूठ बोलते हैं, नहीं पता होता हमें। बचपन में तो वो बचपन ही क्या जिसमें आपको कल का पता हो। बचपन तो वो है जिस बचपन में आप खो जाएं। मैं अपने बचपन में शायद नहीं सोच पाई कुछ भी कि मैंने क्या बनना है, क्या नहीं सही। बनना। बस मासूम थी, दूसरे खेल रहे होते थे उनके बारे में सोचती थी कि ये कहीं गिर ना जाए। उसके गिरने के लिए मुझे टेंशन होती थी कि ये बच्चा गिर ना जाए। हालांकि मैं खुद बच्ची हूँ, हाँ। पर सोच मेरी देखो कैसी थी। डॉक्टर साहब, मैं ऐसी ही सोच रखी है, कभी नेगेटिविटी मेरे जहन में बचपन से ही नहीं आई। Oh, nice। और दूसरों के लिए सोचती आई हूँ बचपन से। तो शोबिज में एंट्री कैसे हुई? आज शोबिज में एंट्री ऐसे हुई कि मैं अपनी सिस्टर के साथ पीटीवी गई। अच्छा। कुछ उनको काम था। जानते ही मेरी सिस्टर को आप, पूरा नाम? जाहिदा अंसारी। ओ या ऑब्वियसली। तो उनके साथ मैं पीटीवी में गई तो कुछ एक प्रोग्राम था बच्चों का, हिजरत। हाफिज़ ताहिर साहब उसके डायरेक्टर थे। तो आई वॉज 10 years old, मैं 10 साल की थी। sure। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों के ना वो सीन हो रहा था। तो मैं कह रही थी मुझे समझ नहीं आई ये क्या कर रहे हैं, ये सही क्यों नहीं कर रहा है, ये बच्चे को पता नहीं चल रही ऐसे बोल। तो हाफिज़ साहब ने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे पूछा, आपको ये लाइन आती है, आप बोल सकते हो? मैं फन्ने खां बन गई। मैंने कहा जी 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 मुझे आती। उन्होंने कहा अच्छा जाओ इसको चेंज करवा के लेकर। मैं चेंज करके आई तो वो लाइन्स मैंने बोली, वाह। मैं ओके हो गई। वो एक प्ले जो था बच्चों का वो मुझे मिल गया। फिर एक वो इंसान है ना लालची फिर किस्म आगे का, से आगे से लालच आगे है इंसान ना। के अंदर होती है। आए मैं टीवी पे आऊंगी, कितने दिन तक तो मैं सोई नहीं कि मैं glamour टीवी पे आऊंगी। quotient। वो टीवी पे आने के चक्कर में टीवी हो गया। वाह। आज तक टीवी पे ही आ रही हूँ। क्या बात है आपकी। ऐसा कितने हुआ। ड्रामे हुए अब तक? शायद मुझे मैं गिनती तो नहीं है, गिनती सच नहीं करता है। इंसान। बट जो टाइटल जो थे जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला और जिससे मुझे अवार्ड भी मिले हैं पीटीवी प्राइवेट, उसमें तकरीबन कोई 8-10 सीरियल ऐसे हैं वाह, नाइस। जो मेरे टाइटल थे, जो मशहूर और दिल के तरीके पास कौन सा रहा अब तक का रोल? से- जुलेखा। nice। जुलेखा मेरा बहुत अच्छा सीरियल था। बेटी बहुत अच्छा सीरियल था। पायल बहुत अच्छा सीरियल था। इसके अलावा हया बहुत अच्छा सीरियल था, प्राइवेट चैनल पे चला था। ये और जुलेखा जो था एक मासूम सी बच्ची का कैरेक्टर था उसमें, और उसमें अच्छा था। मुझे हाँ, लगा कि कहीं nice। ना कहीं मैं अपने बचपन में हूँ। नाइस, क्या अच्छा बात है। यानी कि अच्छा, आपके 3-4 फैसेट्स हैं आपकी, होस्टिंग, Movies भी मॉडलिंग, की हैं। एक्टिंग। वही ना मैं आ रहा था 3-4 मैंने इसलिए हाँ, कहा। movies भी की तो हैं। सबसे दिल के करीब फिर एक्टिंग ही रहा। हाँ जी, हाँ, मेरा ख्याल है acting ही एक्टिंग रहा। डॉक्टर साहब, उसमें वो क्या होता है कि आप कि जो जो आपकी- नहीं करना चाहते हाँ। ना, वो एक्टिंग के जरिए आप कह वो सकते करेक्टर हो। कर देते हो। आप एक ऐसे घर में पैदा होते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं हो, उस करेक्टर को आप करते हो तो वो भी आपको महसूस होता है कि या, यार या। अगर सामने वाले को, अगर आप ऐसे नॉर्मल घर को देखते हो तो उसके घर की सिचुएशन क्या होगी, वो आप महसूस करते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेक्टर बिल्कुल जो हैं सही, किए, जिससे जबरदस्त। मज़ा आया, अच्छा लगा और फील किया, और उसके बाद पता चला कि दूसरे की तकलीफ क्या होती या एग्जैक्टली, आप खुद ये पता उसको चलता है। इमोशनल में लाके फील करते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या आपकी बात है। मुजम्मिल, आप बताइए। है। सीढ़ियाँ चढ़। आज का मुजम्मिल, शो जो है ना, मैंने कहा ना आप सच। आप है महारथी आज की। अच्छा मुझे बताओ मुजम्मिल, कैसे सिंगिंग में आए? सिंगिंग में मतलब कि माइक बचपन से ही माइक से ऑब्वियसली माइक पकड़ नहीं फर्स्टली हम माइक पे नहीं आते। नहीं, Firstly चलिए हम बताओ। बाथरूम सिंगर्स होते हैं।
नहीं, माइक पकड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल तो तभी आप तभी कुछ गाएंगे ना। सीखोगे ना। बिल्कुल ऐसे ही देखो होता है। माइक वैसे तो बाथरूम देखिए सिंगर मेरी तो बात सुनो, जैसे बेशुमार हम आरजे जब स्टार्ट किया रेडियो से, तो रेडियो पे हमारा माइक। हथियार माइक होता है। Exactly। जो सिंगर का भी हथियार माइक ही माइक होता है भाई। बेशक बेशक। तो बताओ कैसे आए म्यूजिक, किसको सुनते थे? स्टार्टिंग में मतलब कि काफ़ी सिंगर्स थे, लेकिन जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ वो खान साहब से, नुसरत फ़तेह अली खान Oh, साहब। nice। अरे वाह। तो मज़ीद जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती गई हमारी, मतलब कि चॉइसेस भी चेंज होती गई। उम्र बढ़ती गई क्या मतलब है, बूढ़े हो गए हो आप? बचपन से बात कर रहे हैं ना। अभी तुम खुद बहुत जवान हो। तो इस तरह से गया। लाइफ के काफ़ी मतलब कि ट्रेजेडीज हुई हैं जिसमें से हम ऑफ द ट्रैक हो ओह गए, अच्छा सही। लेकिन बस मालिक का करम है। तो यू आर बैक। तो अब पहला गाना आपका है, जी, पहले जी, गाने के जरूर। बोल क्या है? ये बेसिकली है देसी, मतलब कि एक सूफी टाइप ओके। और एडवांस म्यूज़िक मिक्सचर टाइप है। तो इसका नाम है मलंग सारे। मलंग से। सारे मिलांगी बैठे, चलो फिर थोड़ा जो ना देखिए इसे हम चाह रहे हैं कि इस पहले की परफॉर्मेंस करें, हाँ, क्यों ना कुछ लाइव सुन लें आपसे एक लाइन, वैसे Live? किसी और गाने की, ताकि हम थोड़ा सुनो सही ना, आखिर आपकी जो आवाज़ का जादू कुछ तो हम चेक करें। क्या और कहते हो? खुद डायरेक्टर साहब जवान सामने बच्चा। बैठे हैं, क्या पता समझिए। नेक्स्ट सॉन्ग आपको इन्हीं का मतलब डायरेक्शन डायरेक्टर साहब मुझे कहीं काम मिलेगा आपके किसी सॉन्ग में या किसी वीडियो किसी कुछ मिल सकता मिलेगा? है। उन्होंने ना क्यों करनी है? इधर देखिए, ये देखिए, जी जी मिल जाए। माइक पड़ा आपके पास, देखो जी जरा कुछ सुनाओगे लाइव, कुछ और ऑन है? एनी कवर? जी, अब जी, ऑन जी, है, आप जी। सुनाइए। ओके। ला 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 लगता है आज का शो वाकई तुझे मतलब- मेरे हमेशा कोल रंग, आप याद सुना- करें ना, मैं तब तक शोर लेकर चलती हूँ। तुझे मेरे हमेशा लगता है आज के कोल BTS रंग, काफी अच्छे बनने वाले हैं, मुझे लग रहा है। दिल के दमा परे परे दिल देखे सुनाइए, जल्दी करें, तो टाइम कौन चले। जाने। हाँ जल्दी करो। प्यार मेरी जिंदगी ये प्लीज, बहुत मजे का शो चल रहा है इस वक्त। प्यार मेरी जिंदगी है और मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा। आजकल तो गाने सब याद हो गए टिकटॉक की वजह से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। टिकटॉक ने हमें गानों को ना रिवाइव सुने। कर दिया आप सबको। अपना याद करें, प्यार न लो प्यार सजीना, या फिर लौंग नकदा उतलक पतला सदके। नहीं आ रहा, नहीं कर रहे, जल्दी करो। चलें। चले उठो। घबराना नहीं है, संभल नहीं है, प्लीज सुनाइए। मुजम्मिल अच्छा। सुनाओ। जानिया नाइस उठान। हानिया वाह। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोल, हाँ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सानू छड़ जावेगा जे क्या बात है, ढोलना, चीता। हाय तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा क्या बात है। ढोलना। अच्छा मैंने एक बात भी कर ली है कि आपको सिर्फ घबराहट है, वो जो है ना टीवी का हुआ हुआ है, वरना आप बहुत अच्छा गाते हो। जी थैंक यू सो अगर मच। टीवी ना होता ना, आप किसी में होता ना कैजुअल बॉयज आगे के साथ, कीजिए, मुझे दोस्तों के पता साथ, तो आपकी उठान भी और तरह की होती। बट बहुत मुझे अच्छा, आ गया nice। था, मैं Thank you गेस so कर much, लेता हूँ खान पीजे से साहब को- घबराहट है। खान साहब को गाना, मैडम जी को गाना, ये आम बात कोई नहीं है। आम बात नहीं है। बेशक, बेशक, और बिल्कुल। इनको गाने से पहले वाकई ही इंसान को तरेली आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सरेली बहुत जरूरी है। लिहाजा आप सोच समझ के गाया क्योंकि करें, इसमें गलती मैडम- अलाउड नहीं है। हाँ बिल्कुल सही गलती तो बात है। किसी भी काम में अलाउड नहीं है। अच्छा वैसे जरा आप पे आते हैं, बताओ अपनी कहानी कैसे आए शोबिस की फील्ड में, डायरेक्शन में? बिल्कुल जैसे सबकी कहानी होती है, बचपन से ही शौक़ था। और शौक़ इस तरह था जिस तरह बचपन में सब ग्रुप फ़ोटो बनाते हैं, सबके एक अपने अपने स्टाइल होते हैं, इस तरह मेरा यूँ होता था अच्छा बचपन से ही। लग रहा है हाँ, आपकी मतलब कि हरकतों वो से भी लग रहा है कि director आपका ऐसे ही बना होगा। है ना। बस वो कहीं ना कहीं चीज़ थी, फिर तो उसी को फिर परस्यू किया। फिर वो जब कोई वीडियो देखते थे, कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे, या ख़ास तौर पे इंस्पिरेशन हमें पाकिस्तानी आतिफ असलम से मिली। हाँ। उनके जब वीडियोस आए, उन्हें देख के तो फिर लगा कि यार
यही करना है, अब यही है बिल्कुल ज़िंदगी में सही करना है। है। फिर उसी को परस्यू किया। फिर मैंने 2010 में मैंने स्टार्ट किया था और सरमद कदीर का एक पहला वीडियो बनाया था मैंने। कौन सा अ, बताओ मुझे वैस। सरमद कदीर के मैंने 7 गाने बनाए हुए रियली? हैं। जी। ओह माय गॉड, फिर तो अच्छा प्रोफाइल है काफी आपका। और नाइस। उसमें जो ठीक है, मतलब hard आपने work- हल्का ले लिया। देखिए मुझे तो इस गाने के थ्रू मालूम हुआ ना इनके बारे में। अगर मुझे पता था कि पूरा बैकग्राउंड शानदार चल रहा है तो सो गुड। तो हम पहले आपको बग्गी में पहले आपको हार पहनाते कुछ। तो बताया कितने कौन से गाने किए थे उनके सरमद कदीर का मैंने लावीना किया, मैंने ओह, nice. मायनी माय किया मैंने। ओह माशाल्लाह। मायनी माय में मैं खुद भी हूँ as a- क्या बात है भाई, वेल डन वेल डन। एक्टर्स में काम भी किया भाई। हाँ आई एम श्योर किया ये होगा। प्लस पॉइंट। ये प्लस पॉइंट है जबरदस्त। फिर इश्क दा मारा उसका किया, वो वन ऑफ माय फेवरेट। ये लास्ट आपने नहीं किया ना, इश्क ये दा जो मारा। किया था। लास्ट में अब इश्क जरा दा वो चले मारा। गए हैं आगे उस ब्रैकेट में जो कि उनका स्टाइल अब थोड़ा डिफरेंट हो गया हाँ, ना। स्टाइल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो गया, जबरदस्त हो गया, वेल डन, जबरदस्त। आप बताओ अपने बारे में बकार। मैं बेसिकली मेरा बचपन तो बहुत हसीन था, बहुत मज़े का था। बचपन में तो मुझे बेसिकली उनका बचपन हसीन। बचपन बहुत अच्छा था मेरा। बचपन में मतलब पता ही नहीं था कि मुझे आगे जाके क्या करना है। ठीक है। एक टाइम गुजरने के बाद, मतलब अब स्टडी कंप्लीट करने के बाद बस यही था, कंफ्यूज था कि करूं क्या। तो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया मुझे कहता है पाकिस्तानी एक मूवी है, छोटा सा रोल है उसमें, तो करना है तो आजा। एक्टिंग जो है ना वो मेरा एम इन लाइफ है, बहुत पसंद है मुझे शुरू से ही। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। देख मगर प्यार से पाकिस्तानी मूवी जब शूट हो रही थी PIA प्लांटेनियम में, यहीं पे लाहौर में सीन था एक। सारा दिन हम लोग इंतज़ार करते रहे और सीन हो गया हमारा ना, मतलब बन हो फिल्म गया में था shoot। वो कि नहीं था? शूट हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा साथ हूँ, scene मैं हो बता ये रहा हूँ, जानना मेरे चाह साथ रहा हूँ सीन कि हुआ, क्या वो सीन फिल्म में था भी कि नहीं? मेरे साथ जो सीन सीन हुआ, हुआ था या आपके साथ सीन हो मेरे गया? साथ सीन हुआ। बताएं बताएं क्या हुआ फिर? मैंने अपने दोस्तों को बता दिया, फैमिली में बता यही दिया होता है। कि यार मेरा सीन अब वो आ रहा है, बताएंगे मेरा इसमें। सीन आ रहा है, मेरा सीन आ रहा है। नहीं, बहुत पॉलिटिक्स है। एक साल के बाद वो मूवी आई या। और अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप हो गई। और बाय चांस फिल्म भी बहुत बुरी थी। बहुत बुरी मतलब फिल्म थी उसमें वो। सीन था कि नहीं ये था। वो इतनी मुबारक हुआ। अजीब सी फिल्म लेकिन थी। आई एम सो हैप्पी कि वो मूवी देखिए फ्लॉप थी। इस पे कहते हैं कि नहीं। जो करता है अल्लाह करता है। बेशक, अल्लाह ठीक बेशक, कहता है बेशक। ना, आप उस फिल्म का हिस्सा बने ना आपका वो नाम हुआ। जी, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा प्लस पॉइंट था। अगर मैं वहाँ पे ना जाता, डी ग्रेड ना होता, तो मैं आगे ना चल पाता। हाँ। उसके बाद मैंने PTV पे एक ड्रामा किया रस्में। हाँ हाँ रस्में के बाद मैं कराची चला गया, 2 ड्रामे मैंने वहाँ पे किए। हाँ, काम दो तो आपने भी और एक किया दो, है, हाँ जी। ठीक और फिर एक थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद वैसे ही मिले। इन्हों की एक दफ़ा कॉल आती है कि मैं एक मीटिंग की, इन्होंने बुलाया कि यार मैं अपनी टीम लेके चलना चाह रहा हूँ। हाँ ऑडिशंस तो इन्होंने लिए हम लोगों के, और हम लोगों को 4 लोग हैं हम लोग, इन्होंने सिलेक्ट किया। इन्होंने कहा हमारे अगले जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। वेरी नाइस। और पहला हमारा ये गाना आया भी और बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, सारी इनकी मेहनत है और आगे भी इंशाल्लाह। नहीं बहुत इनकी ही अच्छी मेहनत होगी। नहीं, अपनी भी है, लेकिन ये इनका मास्टरमाइंड है। हम लोग जो चीज़ सोच रहे होते हैं इनके माइंड में पहले होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कैप्टन है ना शिप जी, के, डायरेक्टर ऐसे। साहब है तो जाहिर उनको तो पता है आपको आना ही जब इंसान ये सोच और लेता है ना इनकी कि एक मैं सबसे कुछ मज़े नहीं की हूँ। बात है, अगर 4 कैरेक्टर है ना तो ये चारों को मेन पे Equal। लेके आएंगे इक्वल। ये Equal। कभी भी ये नहीं करेंगे कि आप में से कोई एक आ गया है। सबकी एक अलग अलग वो दिखा रहे होते हैं, मतलब स्टोरी बैकग्राउंड, ताकि सब एक लोगों की नज़रों में आए। वकास इस बिल्कुल। खुश फहमी में नहीं रहना, अगले वीडियो में आगे पीछे भी हो सकते हैं। नहीं, होता है होता है होता है होता है होता है, वो तो भी हो अगले में सकता ऑलरेडी है, अगले में डायरेक्टर ऑलरेडी ने है, खुद कह दिया है कि स्किप भी हो सकता है। Nice। अगले में ऑलरेडी है। इंसान जब ये सोचता है ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो रब उसको बहुत ज़्यादा नवाजता है। Exactly, जब ऐसा आप ही है। ये सोचना शुरू कर देते हो ना कि मैंने ये किया या मैं कुछ हूँ, जी, तो हाँ। अल्लाह कहता है चलो आ जाओ। फिर वो उसकी रस्सी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, रस्सी दराज कर दराज देता है। कर फिर देता है। कहता है जाओ, कहाँ तक जाते। जब एक ही बार खिंच पड़ती है तो वो जो खिंच पड़ती नहीं, है ना, अल्लाह का फिर वो करोड़ों कहीं शुक्र नहीं है कि रहती कभी गुरूर तो शुक्र अदा आया ही करो। नहीं। हाँ अल्लाह का करो, शुक्र अभी अदा आप कुछ करते भी हैं। नहीं हो, मैं भी कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर भी हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करो, वो जितने में रखे, जिस हाल अल्लाह में का रखे, शुक्र है। और उसका सबसे बड़ी शुक्र बात कि अदा हम लोगों करो। को अपना घर बैठे बैठे प्लेटफॉर्म मिल गया, सबसे बड़ी हमारे लिए बात। जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा मुझे आप बताएं संदल के हाँ। आज का ड्रामा, हाँ जी। 2021 का ड्रामा, हाँ जी। क्या टेक है आपका इन ड्रामों पे? ड्रामा ही है। ड्रामा ही है। हाँ, ड्रामा ये ड्रामा 90s वाले से 2000 वाले से ऊपर है? यस। अच्छा, टेक्निकली तो बहुत ऊपर, आई नो दैट, Technically लेकिन मैं भी बताएं और- मुझे बताएं वो जो ड्रामा 86, 81, 85 और उसके बाद फिर जो तन्हाइयाँ, धूप किनारे और होते होते फिर 90s में आया, फिर नो इस तरह के ड्रामे चलते चले डॉक्टर गए। साहब, वो एक ऐसी हकीकत थी और वो लोग दिल के साफ थे, मासूम लोग थे, वो इंतज़ार करते थे और वो हर इंसान जो था ना अपनी स्टोरी समझ के
उसको देखता था, हाँ, उससे सीखता था। बिल्कुल। आज हम सीखते नहीं हैं, आज हमने प्रैक्टिकल वो कर चुके होते हैं जो हमें वो दिख नजर रहा आ रहा होता है, जो बिल्कुल हम सही। देख रहे हैं ना, आज वो एक्चुअल हम कर चुके हैं। हर घर में आप देख लें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़ों की इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। माँ बाप जो है वो अपनी दब-दब ज़िंदगी जवाब में हो रहे बिजी हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सब लगे हुए हैं। हाँ। किसी को किसी से कोई लेना देने। हमारे घर में मैं अब बच्चों को, अपने मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार उनसे बात करो, तो वो कहते हैं पुप्पो आपको नहीं पता, ये आप क्या बात कर दी। मैं क्या कह बात बेटा कर मैं रही पूरी हैं आप? दुनिया हाँ। घूम कर आई हूँ, आप मुझे ये बात कह रहे हो कि पता नहीं। पुप्पो नहीं, आपकी सोच हो रहा है। मैं क्या, मैं कोई 1960 दी बेटा, मैनू ही समझ आ रही। कहते नहीं, कहने का मतलब ये है कि आज जो है ना, आज हम बहुत पीछे हैं। अगर हम ये कहें कि हम आगे चलेंगे, नहीं, हम बहुत पीछे चले गए। उस वक्त में हमें सीखने को मिलता था, आज हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता सिवाय बदतमीजी के। सही बात है, आज हमें गलत रास्ता ज़्यादा नज़र आ रहा है, सही रास्ते से हम बहुत पीछे पीछे हो हैं। गए। तो क्या सीख रहे हैं हम? सही बात है, बिल्कुल कुछ ठीक भी कह नहीं, रही हैं आप। शॉर्टकट हम देख रहे हैं, शॉर्टकट देख रहे हैं कि पैसा कमाना है, कैसे कमाया जाए। उसमें ना हम अपनी इज्जत का ख्याल रख रहे हैं, किसी चीज़ का नहीं। बस ये है, उसके पास अभी एक छोटी सी बात है, एक बंदे के पास आईफोन है और एक के पास नहीं है। अब वो इस भाग में लग जाएगा कि यार इसके पास आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं, ये तो होता है। अब और वो लेटेस्ट भी कैसे चाहिए। लेना है उसने, वो उसको चाहे मेरे ख्याल में कोई भी बातें तो रास्ता होती दे। रहेंगी। हम थैंक्स करेंगे आप तीनों का पहले आने का। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पहले कि हम जाए टुवर्ड्स हिज सॉन्ग परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, पहले हम आप तक पैगामात लेते हैं। कुछ पैगाम देंगे आप? मैं बिल्कुल इनकी बातों से सहमत है हूँ ना, हाँ, कि प्यारा word use जैसे किया आपने, इन्होंने सहमत। जिस तरह ये एक सच को लेकर चल नहीं, रही सही है बात ना, है, शी इज टू ट्रू। हाँ। दैट्स व्हाई आई लव हर, बिकॉज़ शी इज द बेस्ट इन दिस थिंग। और सच ही वो दुर्भाग्य की रास्ता है। चोट पे सच बोलती हैं। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको तकलीफ ज़रूर होगी, पर वो सच आने वाले कल के लिए बहुत हाँ, अच्छा रहेगा बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल वही है वो जो आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगा जिसका आपने सोचा हुआ है। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट्स तो बिल्कुल हैं, है, बहुत हैं ऐसा। बहुत है। आप पैसा भी फेंक देते हो शॉर्टकट्स लगाने के लेकिन पीछे। आपको थोड़ा चलना पड़ेगा आपको अपनी मेहनत चलना को पड़ता लेकर। है, step by बहुत बहुत step शुक्रिया चलते हैं। वैसे आने का, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत शुक्रिया वकार, छाते रहो ऐसे ही। कोई पैगाम दोगे अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को? पैगाम मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्रेड करते हैं आपको। हाँ। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो तो आपको डिग्रेड करने वाले भी बहुत होते हैं, गिराने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड डूड, बहुत अच्छा तुमने लाइव गाया, मज़ा आया। घबराहट हल्की हल्की तो ज़रूरी होती है, तड़का वरना मज़ा नहीं आता। सो कोई पैगाम दो अपने दोस्तों को, फिर गाना जी, ज़रूर। सुनते हैं आपसे परफॉर्मेंस। जी ज़रूर, बस मेहनत करते रहें। बस यही मैं कहूँगा कि मेहनत करते रहें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आते हैं। आते रहेंगे। तो इसको मतलब कि एक साइड पे रख के अपने एम को परस्यू करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मंजिल आपकी ज़रूर मिलती है। हाँ जी, बस जाते जाते ये ज़रूर आप सबको कहें, चले तो कट ही जाएगा सफर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए जनाब, अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स हिज सॉन्ग परफॉर्मेंस फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो कुछ और गेस्ट जो आएंगे, गेस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हाँ। तो फिलहाल लेट्स हैव दिस सॉन्ग। आ जाइए प्लीज़। और हम आ गए वापस, और बहुत ही मजेदार। ओ माय गॉड, आप तो अभी तक तैयार हो रही थी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, आगे ब्रेक से बात। यही तो बात है आपकी जो हमें अच्छी लगती है। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है, लिपस्टिक खराब हो रही थी तो मुझे सही तो करनी थी ना, मुझे क्या पता आप लोगों ने कट तो हो नहीं सकता। खैर लाइव है, हाँ, जाने live दो। है, कट तो सकता अरे नहीं लाइव है। का यही तो मजा होता है डॉक्टर साहब, जाने दो जाने दो। जाने दो मुझे जान। हम गाना शुरू कर देंगे। नहीं, लेट्स इनवाइट द अदर गेस्ट, जी, जी, राइट? please, please, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे से मिलवाते हैं आपको, एक ऐसी मनमोनी सी लड़की जो शायद बहुत सारे ख्वाब लिए इस इंडस्ट्री में आई, और वो इस इंडस्ट्री में अपने ख्वाबों को पूरा भी कर रही है। बहुत ही प्यारी सी है, मनमोनी सी है, शी इज़ गॉर्जियस, और मॉडलिंग में तमाम अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आप भी ज़ूनिया बहुत प्यारी लग रही हैं, द ब्यूटीफुल ज़ूनिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपका अपना एक स्टाइल है, मैंने नोट किया है। इसमें मुझे गाना आता है याद, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज ये आपका। अदा, ये नाज, Whenever I ये see her अंदाज, post now on Instagram stories, तो अच्छा। कहता हूँ यार इनका स्टाइल है। अच्छा, तो ये स्टाइल इनबॉर्न टैलेंट है आपका?
हाँ, आपको कोई परवाह नहीं होती। बिल्कुल और देखिए आपने कहा मुझे क्या आई डोंट केयर। ऐसी ही है हमारी I don't दुनिया। care. दुनिया ऐसी है, उनका मंत्र है आई डोंट केयर। सो दैट्स द वे। सो हाउ इज लाइफ? परफेक्ट। बस कोरोना की वजह से चल ही रही है। हाँ Perfect. चलें वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। मिलवाते हैं आपको एक हैंडसम डूड से जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अमेजिंग मॉडल हैं, बहुत सारे टीवी के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इज़ वेरी सेलेक्टिव इन हिज वर्क और वो भी बड़े डेस्टिन्ड है अपने गोल्स को लेकर और इस इंडस्ट्री में कदम जमा रहे हैं ठकाठक। तो लेट्स वेलकम द हैंडसम डूड एंड वेरी ज़बरदस्त मॉडल हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। सो हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन? एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, तो आपने भी उस वीडियो में काम किया? हाँ जी, आप कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा और मज़ीद करेंगे आगे हाँ, प्रोजेक्ट्स वो तो वगैरह बताया हो तो। उन्होंने कि अवैस ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त। चलिए वेलकम ऑन द शो, थैंक Thank यू you. कमिंग। और हमारे टिकटॉक का ज़माना है और टिकटॉकर्स आजकल छाए हुए हैं और जब ये टिकटॉक बनाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। काफ़ी छाए हुए हैं, इनका ग्रुप जो है पूरा एक ज़बरदस्त काम कर रहा है। काफ़ी नोटी से हैं, नटखट से हैं, मीना कभी शरारतें करते हैं टिकटॉक पे भी। तो लेट्स वेलकम शर्जील खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहले आप आए थे लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम था उस वक्त, बिल्कुल। शो का बिल्कुल एंड था, लेकिन आई थॉट कि वी शुड इनवाइट यू अगेन। अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहे हो आजकल, क्या बात है? बस आपको पता है अपना हमेशा मेरे content- फॉर यू पे होते हैं आप। हमेशा अपना कंटेंट बनाते हैं। ये पता है मुझे पता होता क्या है, हर बंदे का डिफरेंट फॉर यू चल रहा है आजकल। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मेरे फॉर यू पे कभी नहीं आया, वो आपका अपना आप फॉर नहीं यू कह होगा। सकते क्योंकि आपके लिए स्पेशल For you होगा। फॉर यू होगा क्योंकि आप अपना कद देखें, अपनी हाइट देखें, अपना ना हो। आहो शुजील, कैसा जा रहा है सब कुछ? सब ये शुक्र मजे अल्लाह की का। लग रही है। बहुत अच्छा, बहुत प्यार दे रहे हैं लोग आज। कार बहुत जैसे आप दे रहे हैं वैसे फिर आला। अच्छा, जैसे आप दे रहे हैं वैसे सब जी, दे रहे जी। हैं। अच्छा, मेरा आज फर्स्ट टाइम मैं किसी टिकटॉकर के अच्छा, साथ nice। तो मेरी पहले आप ये मुलाकात मेरे हुई। सबसे- शर्जील नाम है ना? जी जी, जी। शर्जील, मैं आपसे एक सवाल कर, जी बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया आपको टिकटॉक? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। 1.5 साल में किस दिन आपको लगा कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है? हर ये दिन। मैं एक एज बहुत दिन। आर्टिस्ट, मैं चाय पीता हूँ, आप प्लीज जरा इस हाँ, मैं क्योंकि मैं जरा rest सब कर लूं। टिकटॉकर, देखो आप लोग एक एक्ट स्टार हो, ठीक है, आप लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, 30 सेकंड्स की वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी बना रहे हैं। बट मेरा सवाल आपसे एक इसलिए आज ऐसा है कि हम लोगों को पता चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं कहीं गलत? मैं बहुत सही खुश हूँ, आप प्लीज कीजिए। हाँ, मुझे ये बताइए कि 1.5 साल में किस दिन आपको लगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया है? फनी तो कर रमज़ान रहे से हैं। एक दिन पहले, जिस दिन हाँ। फर्स्ट रमज़ान था, उस दिन हम लोग वीडियोस बनाने गए थे अलग अलग कंटेंट्स पे। ठीक है। बट हम लोगों ने जब बाहर निकले ना तो एक मतलब फ़कीर था, तो बगैर मतलब हर किसी से मांग रहा था, तो कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों के एक माइंड में आया कि यार हम लोग कुछ ऐसा मैसेज बनाते हैं कि लोगों तक ये पहुँचे और लोग इनकी मदद करें। तो फिर हम लोगों ने उस कंटेंट पे बनाई और वो हमारी 1.2 मिलियन पे वीडियोस भी गई थी। अच्छा, मतलब आपके माइंड में ये था कि ये फॉर यू पे जाएगी और इसकी इतने व्यूवरशिप होगी, ये सोचकर बनाई नहीं, थी? ये सोचकर नहीं, ये मैसेज के थ्रू बनाया था कि exactly ताकि- मैं पूछना ये चाह रही जी। थी, ये मैसेज। अच्छा, फिर आप खुद में फील करते हो कि आप एक स्टार हो? दुनिया जो है ना बहुत गौर से आपकी आप बातें फील कर रहे हैं कि आप सुनने एक की स्टार क्या हैं? बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा। मतलब महसूस होना शुरू हो गया कि आप स्टार हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ऐसी जी। ही है आप, हमारी प्यारी सी। डरो मत बच्चे, डरो ना मत। ना, नो इशू। अच्छा, मुझे बताओ सोनिया, लड़के तंग तो नहीं करते मैसेजेस वगैरह? बहुत ज्यादा। आई एम श्योर, है ना? ये इंस्टाग्राम में तो आके जो है ना, नहीं, इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई नहीं करती, ज़्यादातर वो देखती तो ही बिल्कुल स्टोरीज के अंदर बंद ही रहते होंगे। नहीं। स्टोरीज में बस हाँ, देखती ही नहीं। बस भाई बस। सारा बात नहीं चीफ साहब। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ सोनिया, थोड़ी कहानी बताओ अपने बारे में, शोबिज़ में कैसे आई हैं, कैसे? शोबिज़ में बस शौक था, लेकिन आगे फैमिली अभी तक नहीं मानी, लेकिन स्टिल मैं कर जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा सॉन्ग आया, आई थिंक आपने नहीं हाँ, देखा कौन सा वाला? कलिया गुजारा। मैंने वो नहीं देखा, वो सिंगर कौन है उसमें? वो आई थिंक सॉन्ग है, आई थिंक अली जफर का, और लड़का है नुमान। अच्छा, चलें हाँ, प्ले तो कर देते हैं आज वो गाना। उसका है, बहुत आप आई स्लो हैं। सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन गाना तो अच्छा है ना? गाना अच्छा कल्याण है। गुजारा, वेरी नाइस। शाजिया मंजूर जी ने ये वही गाना था ना, वही गाना है ये कलिया। डिफरेंट गाना है आई थिंक। नहीं, ये ये डिफरेंट दूसरा है। ये दूसरा हाँ, है। ये दूसरा सॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इतने सेलेक्टिव क्यों काम करने में? बहुत कम काम करती हैं आप। बस अच्छी बात छुप नहीं, छुप के गर्मी जो बहुत ना घर तक ना पहुंच सके, मैं वो काम करती हूँ। क्या? घर तक ना पहुंच सके।
एक्चुअली मेरी फैमिली नहीं अलाउ कर रही ना ये हाँ। चीज़, तो इससे मेरा टिकटॉक सब कुछ प्राइवेट। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, मीरा की तरह आप भी एक मास्क बनवा लो, कोई पूछे ये कौन है, कहना मैं तो नहीं हूँ। लेकिन आज हम बनाएंगे टिकटॉक, आज से हम बनाएंगे। आज बहुत जरूरी है। आज आप लग भी बहुत प्यारी रही हैं, तो आज तो इतनी अच्छी सी बैठे हैं लोग, टिकटॉक तो मस्त है मेरा आज। जरूर जबरदस्त। तो क्या कहते हो शर्जील, जरूरी है ना? जी से इजाजत लो ना, इजाजत millions लो, उसके- TikTok तो वो जी, बनाता है। उस्ताद जी इजाजत है। हुज़ैफा तो इजाजत, चलते हैं। इजाजत। दफा आप बताइए अपने बारे में। पूछें आप क्या लग तो कॉन्फिडेंट काफी रहे हो, लेकिन थोड़ा बताओ अपने बारे में, कैसे आए शोबिज में? शोबिज़ में शौक था बचपन से ही, एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली कहीं से, ना फैमिली से, कहीं से भी ओह। नहीं। एक फ्रेंड था मेरा, प्रोफेशनल मॉडल था, उससे क्या मैंने नाम है हेल्प किया, शाम लतीफ़। ओह या ओके। शाम तो वो मेरा, वो भी सियालकोट से ही है, मैं भी बेसिकली सियालकोट से हूँ, तो उसने कोई हेल्प नहीं की वैसे मेरी। आजकल वो फहद के साथ है। हाँ जी, फहद के साथ। यस। तो बस कह लें कि लाहौर आता, ढूंढता कहाँ से मॉडलिंग करनी है, कहाँ से नहीं। बस आप तो एक कंप्लीट पैकेज हो, क्या कहती हैं आप, है ना? घर आते मनारे पाकिस्तान पे चढ़ते और आगे complete कह रहे थे, "ओ, ये मैं तो आपको तो modeling ऐसे जाना करनी है।" चाहिए। नहीं, फिर मुझे एक बंदा मिला, खावर रियाज। ओह। वो सबको ही मिलता है। वो स्टार्ट में मुझे मिला। वो स्टार्ट में रावत जी, सुपर, बहुत बहुत ऊपर। अगर आपको भी मिला, हमें भी मिला खावर रियाज। फिर उसके बाद नहीं नहीं तो मुझे भी खावर भाई मिले, के पास मैंने भी एक साल किया। काम किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। रियली? हाँ। मैं कहाँ था उस वक्त? मैं बाहर था। मैं शायद। बाहर था। शायद। मतलब मुझे पता होता था उनके कौन कौन से मॉडल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। बताइए फिर। तो खैर उसने एक साल काम करवाया, फिर उसके बाद जी। उसने कहा नहीं, हिम्मत है। नहीं, उसने कहा नहीं, मतलब वो आप एक्टर नहीं बन सकते, मॉडल नहीं बन सकते। ओ ओ। तो एक साल के wait, बाद उनको एक साल के realize बाद, हुआ। हाँ जी, एक साल के खबर बाद। जी, वो आपका साल खुदा ज़ाया का नाम है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक साल के बाद आप इनको ये कह रहे हैं कि मॉडल नहीं बन सकते, ऐसा मत। अच्छा, मेरा तो ये हाल है कि जब ये एंटर हुए ना आज स्टूडियो में, तो मैंने देखते ही कहा था कि ही इज बन टू सकते। गुड। हाँ हाँ, पर उन्होंने देखिए, उनको such लगा ना faces- कि नहीं बन, देखिए नहीं, तब मेरा वेट गेन था, मैं नहीं, हाँ, ये भी हो हेल्दी सकता था, लेकिन बाद में उनका डॉक्टर नाम साहब- लेके मैं चला हूँ। खावर साहब की नजर वो आपकी नजर नहीं है। हाँ, हाँ, वो इसको अगर माहिर किसी को है। नजर कर दे, नजरे उनकी करम। नजर में आ जाए, फैशन फिर फादर हर कहते हैं ना जगह, खावर हर रियाज को। नजर में देखिए वो तो होते हैं। किंग मेकर है। बिल्कुल, जबरदस्त। No लेजेंड doubt। मेकर है, बिल्कुल। बिल्कुल। फिर आज क्या हुआ? बहुत सारे जितने फिर मॉडल्स हैं, खावर भाई का नाम लेके ही मैंने आगे कंटिन्यू किया शोबिज़ को। मतलब बेचा उनको। मतलब वो नहीं बेचा नहीं, उनका एक कहने के लोगो लग गया था मेरे साथ कि खावर रियाज का मॉडल है, तो बस ऐसे ही करते उनका करते logo कमर्शियल साथ वगैरह लगना मिलना ही शुरू हो काफी गए। है। फिर खावर भाई से मतलब साइड पे होके तो अब अपना कर रहे हैं। तब ड्रामा कोई किया, आप बता रहे थे। मोहब्बत के दरमियान एक ड्रामा पीटीवी का वो किया लीड पे। जबरदस्त। मैं देखूंगा था कि आज हाँ जी, लाज़मी, कि आप, आई एम श्योर, पता है अगर आपको सही प्रोजेक्ट मिल गया ना हुज़ैफा, तो यू आर एन अनस्टॉपेबल थिंग। क्या कहते हैं आप इंशाल्लाह, लोग? इंशाल्लाह, नहीं, मेरी कभी गलत नहीं होती इंशाल्लाह। प्रेडिक्शंस। और मैं आप थोड़ी सी नजरें करम करें ना, नजरे please। करम तो डॉक्टर कर ही साहब- डॉक्टर साहब कुछ नजरें कुछ करम करे थे, कीजिए। नजर करम करते हैं। शर्जील, आप बताइए अपने बारे में। सर आपको पता ही सिर्फ टिकटॉक मुझे तो पता है, बाकी लोगों को बताओ जा। जो तो बात है, रेडी लाते आजकल के इतने टिकटॉकर्स हैं, जॉब वगैरह वो करते नहीं है, तो बस फ्री टाइम भाई हमसे ये है कि ज्यादा बहुत कमाते मेहनत हो आप करते हैं, यार, हाँ। हमसे ज्यादा कमाते हो। एफबीआर वाले पता है इनको क्यों आपको? नहीं नहीं, पूछते? अब पता है आपको कि इतनी ऐप सब आ गई कमाने वाली। हमारी प्रमोशन कमाते हैं तरीकों से, यार मेरी बात स्पॉन्सर्स और सुनो, एड्स। हमें चेक मिलता है 10,000 का, अच्छा। उसमें से कटिंग कटिंग कटा कटू के 7.5 सही बचता कह है। रही हैं आपको तो आप। फिर और उसके- 10,000 मिलता है, हमें तो पर वीडियो 3,000 मिलता है बस कितना? प्रमोशन की पर ये आपकी वीडियो। बातें एक हम दिन में नहीं आप सुन कितनी सकते। वीडियोस वो आंख भी मार रहे हैं एक साथ। सेकंड डॉक्टर साहब, कितनी वीडियोस एक दिन में बनाते हो? 3 पोस्ट करते हैं। तीन ज्यादा, तुम तीन है? ज्यादा करते हो। हाँ, तो हर 3-5 घंटे बाद आ normally। रही है। हर वीडियो का 3,000? नहीं, सिर्फ प्रमोशन वीडियोस का। देखिए ना, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है कि आप हमारी कुछ बट भी ये post स्नैक्स ने स्नैक जो Snack ने आगे एप्लीकेशन बढ़ाई है, खोल उन्होंने दी। आगे हमें सैलरी स्टार्ट कर दी, उन्होंने एग्री आई किया 6 बातें, मंथ का। हाँ, बातें बहुत हो रही, कुछ गेम्स खेलते हैं। Yes, Make the बिल्कुल, things बिल्कुल। happy now, टीम बी, टीम ए, Okay, ठीक है? done. गर्ल्स टीम ए, टीम बी पे हैं बॉयज। कुछ मुहावरे दिखाते हैं आपको, और मुहावरों की एक्टिंग करनी है आपने। इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना ठीक है। है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों से, ठीक है? कौन करेगा एक्टिंग? जी आप चिल पिल करें, आप सुकून। ओह माय गॉड। सोचें, आप थोड़ा बताइए, आप तो इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पी सकती शो में। ऐसा तो नहीं। देखो मुहावरा है, बिल्कुल opposite मुहावरा। है। अच्छा, ये मुहावरा है। अच्छा, मुहावरे गेस करने हैं। हाँ,
कुछ और भी एक्टिंग करते कैमरे की हैं आंख आपको देख रही है बट आप नहीं पी सकते। नहीं, ये क्या आपके पास बियर्ड, उर्दू में करो ना। दाढ़ी, दाढ़ी दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी हाँ तो क्या बना? दाढ़ी में तिनका, दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका। यार एग्जैक्टली। सियापा ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल चोरी कर ले, मुझे भी नहीं समझ आ रही। अरे अब आप लोगों का ये है, ठीक है। शीशा शीशा क्या कहते हैं? देखिए अब कुछ और है। कोई सुन लेगा? नहीं नहीं। दीवार, हाँ। दीवारों के भी कान होते हैं। ओह माय गॉड नाइस। ऐसे नहीं करना था आपने, ये करना था, ये करना। ये करना। नहीं मैंने बाद में सही किया था फिर। ये तो पता ना आपको बहुत लोग जी। होते हैं। मैं नागिन, क्या? मैं नागिन डांस कर। मैं कितना नागिन क्लियर का- मैं कर रही हूँ। हाँ जानवर है, जानवर। ये क्या होता है? ये तो सांप है, ठीक है। ये क्या है? बगलों में सांप। बगलों में नहीं सांप। बगलों में नहीं, और एक सांप। ये क्या होती है ये? एक्चुअली मैं नहीं ना पूरा clear नहीं ना करी। आजकल के लोगों को ना ये मतलब इतनी डीप उर्दू नहीं आती। टिपिकल उर्दू नहीं आती, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन देखो एक ये होता है, इतना ये क्या पता चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये आपको तो हाँ, हमेशा कफ है। कौन उर्दू में डसता कहते हैं है? इसको। आपको हमेशा कौन डसता है? सांप। सांप। हाँ, और तो मुहावरा सांप कौन सा होता डसने है? वाला? अक्सर अच्छा। आस्तीन का आस्तीन सांप। का सांप, सांप। लेकिन वो ऐसे ये क्या था? ये कौन सा? नहीं, मतलब ये होता है ये आस्तीन। नहीं देखिए क्लियर सारा कुछ ऐसे। आप सांप का क्या मतलब है? और जो आपके पास होता है वही आस्तीन का चलिए हम सांप। आपको मार्क्स दे देते हैं, कोई बात नहीं। चले। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपका हो गया, अब आपका। चलो शर्जील अभी एक्टिंग करेगा। शर्जील आप करो, शाबाश। इनसे वो आप कोई भी, एक्टिंग आप जवाब दोनों- कोई भी दे देगा। वो टीम है भाई। एक ये मछली इतनी कोई सारे इतला को गंदा आए, कर दे। आए, ये देखें। nice। हाँ ओके। इस बार मैं कहूँ आप आप बोलो। करें थोड़ा सा, अब आप भी एक्टिंग करें। कैसे करोगे? बोलना नहीं है। हाँ क्यूट। आसमान से गिरा खजूर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त हो ये गया। यहाँ से मैंने आपका वो गिर गया, पकड़ लिया। मतलब खजूरें ऐसे। चला फल है अब, ठीक है। फल फल, ये फल है, ठीक है। एक फल, एक ऐसा फल दिखा रहे हैं आपको, पहला मैं बढ़े फल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक फल, हाँ इतना ही होता है वो। ये देखें, एक आम, खांसी। इसमें खांसी का क्या? वो खांसी किसको होती है? ज्यादा खांसी किसको होती है? हुज़ैफा भी। हाँ, फल को खांसी तो नहीं होती। नहीं फल का नहीं, देखिए एक ऐसा फल जो बहुत हेल्दी फल, हेल्दी वेल्दी है, काफी मजेदार। एप्पल, नहीं और अनार। थोड़ा महंगा या चले ठीक है, एक अनार। एक अनार एक अनार से वो भी मार। बस अब तो आसान हो गया। चलिए का आइए। मतलब बीमारी था। हाँ, सारी जिंदगी। सारी जमीन पैरों के नीचे। नहीं नहीं, चादर। हाँ चादर। जितने चादर उतने पाँव खिलाओ। ओह वाह, अब ये देखिए मैंने ओके सही है, बिल्कुल ठीक है। ला के दिखाना पड़ा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चूहा, चूहा। चूड़ी। चीटिंग चीटिंग, ये तो चीटिंग। नहीं मैंने अभी मैंने देखा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरा आईपैड है। चूहा। सो एक चूहा खा के बिल्ली हज को ओह यार नाइस।
मैं कह रहा हूँ हम लास्ट मुहावरा करेंगे, तो हम दोनों बराबर ही चाह रहे हैं। लास्ट मुहावरा है, या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्लेट पकड़ सकते हैं। ओह हाँ, वैसे पकड़ तो सकते हैं। नहीं पकड़ तो सकते हैं वैसे, यू आर राइट। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। ओह, क्या बात है, फैंटास्टिक। और अब लास्ट मुहावरा आप लोग करेंगे, ठीक है? ये जानवर के ऊपर ही है। शेर, कुत्ता, गोरा, नहीं। गोरा, भैंस, ओह यस। डंडा। भैंस 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 मैं भैंस पे एक नहीं, भैंस पे एक ही मुहावरा है। भैंस के आगे बीन बजाना। नहीं, फिर एक और भैंस। वो मुझे कह रही है बेस। भैंस को मारना। नहीं, घंटी। जिसकी घोड़ा, छांटा, नहीं, किससे मारते हैं? वो तीर, स्टिक टाइप डंडा। जो नहीं। मुहावरा है वो सोटी, डंडा, पता नहीं क्या। पंजाबी में ले ले, है तो वही है, लेकिन इसका वो कुछ और पंजाबी कहते में ले हैं। ले। ब्लैक कलर की होती है, लंबी सी। अब वो पता नहीं क्या होती है, लंबी सी क्या होती है वो? ला तार, ला 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 नहीं नहीं फिर से बता। हाँ, छांटा होता है ना, ना। नहीं, जिसकी जिसकी डैश उसकी। अब क्यों नहीं आ पा रहा आप जिसकी लोगों डैश उसकी डैश। को? हाँ, डैश डैश डैश, चलो नहीं आ रहा आप लोगों को। डैश ये डैश पॉइंट डैश। लूज हार करने मान वाले लेना, हैं। वेस्ट नहीं, नहीं आ रहा, नहीं, हार मान नहीं, लेना। हार मान हार मान अब लेना। तो नहीं, आज नहीं, जाके आप सही से देखे। तो नहीं समझा रही ना। जिसकी लाठी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देख। कोई ऐसे बोला तो नहीं, आपने नहीं, मेरे ये तो कसम से नहीं पढ़ा। नहीं, अच्छा, नहीं मैंने पढ़ा नहीं मैं लाठी हूँ, नहीं मैं भैंस, आप इशारा में था। लेकिन अब क्या जिसकी करें? जिसकी नहीं बोला ना, था, फिर- जिसकी अच्छा, लाठी उसकी लाठी। भैंस। तो भैंस भी तो एनीवे बनाते जनाब, ना। टाइम भैंस खत्म हो रहा है पहले चंद अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स अ ब्रेक। बहुत मजा आ रहा था गेम का भी, और बहुत सारी जिसकी गेम्स लाठी बाकी हैं। उसकी भैंस, मतलब मैं तो इशारा करना जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो मैंने भैंस तो नहीं कह रहा था, नहीं भैंस था। हाँ, भैंस नहीं समझ आ रही थी ना मुझे। चलिए ऐसे करते हैं, ब्रेक ये में आते हैं, लाठी होती। वापस आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ जहाँ पर हम हैं वहाँ आइए, अपने होने का दीजिए एहसास। और वाकई आजकल तो एकदम बम्बार्डमेंट हो रही है, मैं नोट कर रहा था। शायद ये सब लोग आ रहे हैं थ्रू टिकटॉक कि इंस्टाग्राम पे लोग आने लग गए हैं, तो आई एम हैप्पी ऑन देम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग देयर। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर का। सारे खाने आप ही खाए ना। ये बिस्किट मुझे दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं हैरान था आज संदल जी कि ये बिस्किट कैसे आए इस सेट पे। ये आज कभी देखे नहीं 10 महीनों में। 10 महीनों में नहीं देखे ना। कट कर लूं? जी इजाजत है? हाँ जी बिल्कुल, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। मुझे इजाजत से मजे याद का आ बिस्किट गया। है। रियली मैंने खुद बनाया। हाय। झूठ बोलने में कितना टाइम लगता है, ये अंदाजा मुझे बाद में लगा याद आया नाजरीन के बस चंद ही महीने, बल्कि 2 महीने रह गए अब तो, कि बल्कि 2 हाँ ऑलमोस्ट 1.5 महीने रह गए। हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे। अरे वाह, साल कंप्लीट होने वाला है इस शो माशाल्लाह, को। माशाल्लाह। अभी कल की बात लगती है, हमने ये शो स्टार्ट किया था बहुत ईद उल अच्छा अजहा यार। लास्ट पे हमने शुरू बहुत किया था, जुलाई का एंड था, और देखिए अगला जून आ गया। आई एम एंजॉयिंग। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं कि मैं आपके जहाँ जाता हूँ ना, बिलीव करें, आज तो जब मैं स्टार्ट किया थोड़ा पता नहीं यार मैं कर पाऊंगा डेली आना, क्योंकि हेक्टिक होता है ना मॉर्निंग शो। अगर मैंने किया नहीं था इस तरह डेली आने वाला आप कान बंद कीजिए, मैं कुछ आप लोगों जी, को कहना ज़रूर। चाहती हूँ डॉक्टर साहब के बारे में, कि सिर्फ इस चैनल की बात नहीं मैं करूँगी, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने काम किया आज तक, इन्होंने जितने अभी न्यू टैलेंट हैं उनको बहुत प्रमोट किया सही है। बात है। और हर इंसान की कोशिश होती है कि डॉक्टर साहब के शो में जाएं, जैजी जहाँ नज़र आए उसके पास जाएं, क्योंकि उनको प्रमोशन मिलती है, प्रमोट करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, और ऐसे ही उनका आगे एक जो लाइफ है और बड़ा चलती मजा है। भी आता है। देखिए और आप जैसे आपके लोग भी साथ आते बहुत हैं, दुआएं हैं डॉक्टर साहब, मतलब आपके लिए उसमें बहुत देखिए दुआएं अब भी सब करते आते हैं हमारे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। सना मारवी भी आएंगी, उसमें आप भी आएंगी, उसमें शेरमिया दाद भी बिल्कुल, आएंगी, बिल्कुल, सब बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। और सब दोस्त हैं जी। हमारे, और मजा आता है। गेम्स चल रही हैं, अभी आप लोगों का चंक बाकी है काफी आओ। सारा, तो एक मुकाबला और हो जाए। जी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अब हम कुछ सवाल करेंगे ट्रू एंड फॉल्स।
कुछ लाइंस बोलेंगे, आप लोगों ने बताना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही। जी लेकिन लाइंस दोनों की बराबर ही होंगी, सेम। ओके। तो कब चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप प्राइज्ड गाइस, नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, राइट? आपस में आप लोग बात कर सकती हैं, मशवरे कर लें, आप दोनों भी कर सकते हैं। आप एक बार बताइए, फिर से, प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा, जोश में नहीं। एक बार फिर से। नियाग्रा फॉल्स सबसे बड़ी वाटरफॉल है। नहीं, फॉल्स कह रही हैं आप, मान लीजिए इनकी बात। मान लेते हैं। चलें, और आप बताएं। फॉल्स। दोनों टीम्स ने कहा फॉल्स, का सही जवाब था फॉल्स। मैं पहले कहती 1-1 ईच, राइट? स्ट्रॉबेरीज में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है, नो ट्रू के फॉल्स? फॉल। अब बात कर लें पहले। ट्रू है, और आप? ट्रू है, होती है। ओह, दोनों टीम सही, ट्रू था, नाइस। 2-2। काउस पे आ जाते हैं, गाय पे। गाय की 3 स्टमक्स होती हैं, फॉल्स के ट्रू? फॉल्स। गाय की 3 स्टमक्स, फॉल्स। फॉल्स कह रहे हैं, मानी नहीं बात उनकी आप? जाहिर है मानी जो, इतनी मैंने सुना भी नहीं आज तक। आप बताइए। गाय की 3 स्टमक होती हैं, वो फॉल्स कह रही हैं। नहीं आइडिया मुझे तो, आपको है तो बता दें। हैं? ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। क्योंकि गाय की नहीं, बहन 4 से- स्टमक होती हैं। 4? हाँ, उसके ना स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो 4 स्टमक कहा जाता है। अच्छा, मुझे नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 2-3-2, ठीक है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। ला 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 ला। ट्रू के फॉल्स? अब दोबारा से बोलिए। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स होता है। फूलों का तारों। ट्रू। अच्छा, और आप? ट्रू। या इट्स ट्रू फॉर Yes, श्योर। 4-3। पहले हमने दी है जो। अच्छा, गॉर्डन ब्राउन जो हैं, एक मशहूर रग्बी प्लेयर हैं, उनकी एक आंख नहीं है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जब है तो ट्रू ही होगा। सोच के जवाब दो दफा। किसकी मानना है बताओ? इनका मान लें इस दफा, मान ले। आपका मान लेते चलिए, और आप बताएं। फॉल्स। इसका जवाब था ट्रू। मैंने कहा जब है तो है ना, ठीक है। थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर ले। 5-3। लास्ट 2 क्वेश्चंस जब रह है तो गए है। हैं। अगर ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं अब, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्होंने टेलीविजन इन्वेंट किया था, ट्रू के फॉल्स? डेफिनेटली ट्रू कह रही हैं आप? फॉल्स। फॉल्स। अब आपने बताया किससे कह रहे हो, एक बताएं आप लोग। नहीं, मेन लीडर वो है तो उनका माना जाएगा उस साइड से। मतलब जुतियां पहनते हैं लोग। बताएं, वो फॉल्स कह रही हैं, आप ट्रू कह रही हैं, किसका मानना है बताएं? टीम लीडर आप हैं। जो आपका दिल करता है वो मान नहीं, ये वो कह चुके हैं फॉल्स, राइट? और आप? ट्रू। ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। ठीक है। गलत है, क्योंकि ये उन्होंने टेलीफोन इजाद किया था। टेलीफोन। तो टेलीविजन। टेलीफोन नहीं कहा ना। नहीं, टेलीविजन का। टेलीविजन का। हाँ, अच्छा, सुनने फिर के बाद टेलीफोन नहीं, है। अभी 1 पॉइंट से आप लीड कर रहे हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर तो आ अच्छा, गया मैंने तो, टेलीफोन टेलीविजन नहीं। अगर आपका सही हुआ तो आप जीत जाएंगी, दोनों का सही बराबर, मतलब हार जाएंगे आप, वरना फिर मैं बड़ा- ठीक भैया, है। जब- सजा भी जब- जब- मिलेगी ना जब- इसका मतलब बाद में। आखिरी सवाल बहुत मजे का है, बहुत। बहुत मजे का। मैडोना का पहला रियल नेम मैडोना ही है। ये ही प्लीज है। सोच के जवाब दीजिएगा, ये बड़ा मरला, फाइनल मरला है ये। मैं तब तक बिस्किट खा लूं। जी जी, मैं भी खाती हूँ आपके साथ। चलो अक्लमंद बच्चों। ट्रू। ट्रू। आप? फॉल्स। मैडोना का नाम क्या है? मैडोना ही ना। नहीं, उसका सही जवाब था ट्रू। यार देखो ना, थोड़ा मैं वही कह रही है ना, है तो। टीम ए 2 पॉइंट से ये मुकाबला जीत गई। थैंक यू सो मच गाइस। आइए अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ उनके रिश्तों के बारे में, कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। पहले स्टार्ट करेंगे इस दफ़ा हम आपसे। जी, बताइए बिल्कुल। हुज़ैफा, हारे हो मदर। सबसे पहले मदर। कैसा रिश्ता है आपका? क्या अच्छा खुदा बनाती के हैं बाद खाने में? दूसरा रिश्ता वो माँ के साथ। क्या अच्छा बनाती हैं खाने में सबसे ज़्यादा? बिरयानी। Really? सबसे अच्छी बिरयानी, निहारी, मतलब कुछ भी बना ले जो तो। बनाए ममता, वो जो भी उसमें बनाए होती माँ, है वो ना। तो फिर अच्छा लगता है वो। हाँ, सही सबसे अच्छा लगता है। आला। और आप? ऑब्वियसली माँ। और कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी, हर बात उनसे शेयर, यहाँ तक कि अगर किसी
डेट पे भी जाना है तो उनको बता के क्या? जाते हैं कि इधर जा रहे हैं हम लोग। नाइस। ऐसी और बात आप? नहीं है। कोर्स माँ के बाद तो कोई कुछ वो हाँ, और ऐसी मोहब्बत है ना जो कि बेलॉस है, माँ कोई ही गर्ज तो नहीं है उस रिश्ते एक में। है जो घर आपके जाने का इंतजार करे। बाकी सब तो सो जाते हैं, एक माँ है जिसको इंतजार होता है कि आप कब घर आओगे। हाँ, बिल्कुल और रब सही। सबकी माँ प्यारी को बात सलामत की आपने। रखे, बहुत अच्छी। हम सबके सर पे सलामत रखिए, आमीन, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता अचानक से फरमाए। मौलवी बिल्कुल जबरदस्त है। और आप बताएंगे? अचानक से मौलवी की आमद हो। पापा जी पापा। वैसे तो nice। दोनों ही है, लेकिन पापा थोड़ा ज़्यादा हर बात कर ले, दिल की कर हर लेती हैं। बात। वेरी नाइस। Friend है। जबरदस्त, क्या बात है। साथ तो नहीं आए? नहीं, साथ इतना भी नहीं आए। मरी में रहती है, मेरी फैमिली मरी में होती है। मरी में, हाउ लकी यू आर। हाँ, मैं जा आप रही हूँ लोग परसों। मरी तो बेस्ट है। अब family और मैं मरी अगले में- हफ्ते वीकेंड पे जा रहा हूँ। मैं भी। वैसे अगले मिलते हैं उधर। लेकिन हमारा प्लान है कि हम नथिया गली जरा हो आए। अच्छा। मरीज बहुत हो गया। मैं लास्ट पता नहीं कब गई। कहा तो मैंने ऐसे जैसे कल ही वापस कल ही वापस Last आया पता मैं। नहीं कब गई थी। चलिए आइए फिर एक और गेम हो जाए इसी बात पे। और आज अब हम गेम खेलने जा रहे हैं, लेकिन क्यों गेम से पहले एक गाना प्ले करते हैं आपका वो वाला जिसमें आपने ये काम singer किया है? है। नहीं नहीं, इन्होंने वीडियो में एज अच्छा, मॉडल जी, काम जी, किया है ना। हाँ। सो गाना है अली जफर और नोमान सिंगर के नोमान सिंगर सॉन्ग उनका है, सॉन्ग उनका है, मॉडलिंग की है। और गाना है कल्याण गुजारा। गुजारा। आइए वीडियो देखते हैं, वापस आते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। तो और भी बहुत सारे गेस्ट बाकी हैं, साथ रहिएगा। आगे वापस, गाना मजे का था, जोनिया अच्छी लग रही थी आप बहुत ज्यादा। आला सुपर से ब्लैक ड्रेस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है है। ना, ड्रेस मजे का था आपका बाकी। अब स्टेप तो वाह। वाह क्या बात है। और फिलहाल अभी हम जाएंगे अब शर्जील टूवर्ड्स। को जेलसी फील हो रही थी कि मैं साथ क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, सही बिल्कुल। बात है। आज का शो डिफरेंट भी है, मजे का भी है। तो एक और गेम हो जाए, एक गेम सॉर्ट ऑफ वो जीते, आज का एक शो आप। गेम शो हो रहा है। तो अब फिलहाल हम जाएंगे कसौटी खेलेंगे। कसौटी में रूल सुने आप सब, टीम बी है, टीम ए है। Okay. आई बी शोइंग यू 2-2 हम करेंगे इसमें। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने, अगर आपको दिखाऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं इनको फवाद खान, तो आपने 3 सवाल करके गेस करना है कि कौन इनके पास है। अच्छा ठीक है। लेकिन सवाल मैं आपको हिंट दूंगा कौन होगा, हिंट दूंगा मैं आपको थोड़ी सी। लेकिन सवाल आप लोग कर सकते हैं हाँ या ना वाले। ठीक है। क्या उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, क्या उन्होंने ड्रामा हम सफर में काम किया है, इस तरह से। ठीक है। ठीक है, डन। सो स्टार्ट करें। सो पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हैं आपकी स्टार। ठीक है, पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस, आराम से सुपरस्टार्स में आती हैं आजकल, और फिल्म और टीवी दोनों कर चुकी ऐसा हैं। अवार्ड मिल गया जो पूरी नहीं, अब आप ये क्यों बता रही हैं, वो तो फिर सब गेस। चले ठीक, अभी भी नहीं पता चला। चलिए बताएं, फिर सवाल करें, अब शुरू हो जाए। महविश। अब ये सही बता दिया, और क्या। वेरी नाइस। विदाउट ये आपने हिंट जो दिया ना, आपने खुद ही फिर अपना बुक करवाया है। उसका सही ऐसे तो जवाब बहुत था महविश हयात। ये सबको महविश दिखा है। नहीं, अब तो उन्होंने जवाब दे दिया महविश। हाँ। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जानते हो ना इनको। पाकिस्तानी सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस, टीवी ड्रामा, आई मीन टीवी और फिल्म बोथ। अब बताइए, सवाल कीजिए आप। बहुत बेशुमार है। नहीं तो ये सुपरस्टार तो 4-5 बॉलीवुड में भी काम है, क्या आप नाम? सवाल मायरा? करें, पहले सवाल तो करें बॉलीवुड ना। में भी काम कर सके हैं। मायरा। आप क्यों बता रहे हैं उनको, क्या आप मायरा? लोगों को हो गया। सही जवाब है, लेकिन अब मैं मुश्किल दूंगा आप लोग, ये सजा है। नहीं, अब सजा मिलेगी आप ओके, सबको। मतलब हमें सुनना अब मैं पड़े। आपको आसान नहीं, चलो, मुश्किल देने का। ठीक है, हकदार है। बहुत भी आसान नहीं होगा बिल्कुल। हाँ, अब ये नहीं आसान। हाँ, ये आसान नहीं हाँ है। जी। पाकिस्तानी सुपरस्टार ही हैं ये भी, ड्रामों की, लेकिन फिल्म भी की हुई है। चलें आइए, अब फीमेल है। सवाल तो जल्दी से करें ना। सवाल क्या करना है हमने? कि बॉलीवुड में काम किया, उस ड्रामे में कुछ सवाल हाँ ठीक है, करें इस ठीक तरह के। है। हाँ। जी पूछे। अच्छा, अब तो बता भी दिया मैंने। बॉलीवुड में काम किया जी वैसे? किया। Yes. ठीक है। आपको नाम आता है ना इनका? हाँ, इनको आता है जोनिया, आपको नाम पता है? इनको तो हिट है वो। आपको तो जाहिर है, तो आप तो उस मूवी के बाद एक हादसा भी हुआ था। आप जो है ना, एक तो आपको खुद हेल्प करती है। हादसा नहीं हुआ था कुछ, कोई हादसा नहीं हुआ उसके बाद। ना उसकी शादी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। ना शादी हुई है, ना कोई हादसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाइट। हाइट आलम चन्ना जितनी। देखो नहीं, हाइट ही आप पूछते हैं सवाल हाँ या ना वाले जवाब वाले। इतनी बातें बता दी उन्होंने आपको। 10, 9, 8, 0 चलो 7 नहीं और हो सकता। सेकंड नो। अभी मैंने आपको क्या बोला, कितने हिंट दिए मैंने आपको? इतना तुसी की सियासतदान कुछ ही बोल लो।
चल यार जाओ, क्या याद करो। नहीं आ रहा, ठीक जरा नहीं आ माया रहा। अली, हैं? माया। गलत हो गया, हो गया माया गलत। अली नहीं थी। हो गया इनका जवाब गलत। दिखा दे। हो गया गलत। पूछो। से जल अली। देखा, मैंने कहा था ना आपको। यार सज्जल का मैं चले अब एक और, चलो। ये पॉइंट मिस कर दिया हाँ इन्होंने। जी, चले। के तो रोके मैं। पाकिस्तानी सुपरस्टार एक्ट्रेस, फिल्म और ड्रामा बोथ, अगेन है सुपरस्टार। इजी होगा आप लोग। नहीं होने लगा इनके लिए easy। हाँ ये नहीं होगा इनसे। ये नहीं होगा इनसे। हाँ, इनसे नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा ड्रामास किए हैं उन्होंने या मूवीज? नहीं नहीं, ये नहीं है, Dramas। बस नहीं ये नहीं होता। ड्रामा। ज्यादा ड्रामास किया उन्होंने। आप dramas किया। सवाल चले ठीक है। ठीक है, हाइट क्या है? यस और नो ड्रामे का ज्यादा जवाब किए हैं होगा। आलम चन्ना। आप वो सवाल करें ना बॉलीवुड वाला। बॉलीवुड ने काम Yes। किया यस, हाँ बता दे, तो कब से कम सारे कर नहीं किया। नहीं बहुत सवाल। मेल है फीमेल है ये तो बताओ। Female, female। फीमेल है। फीमेल। मायरा भी हो गई। मायरा भी, मुझे आज मैविश पता है भी मजा हो गई। क्यों आ रहा है करने का। मैविश आज fun भी है। हो गई, Different इसके अलावा है कुछ। सज्जन भी हो गई। और कौन रह गया? कौन रह गई है? इतनी मेन आप तो कहेंगी ना नाम कहना ओ माय गॉड, अगर ये आपको ना आए तो मैच खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा draw। हाँ जी। इसमें कौन है? तो इनसे होगा भी नहीं। रुक जाए, ना। होगा नहीं। कब से काम कर रही है तो बता देना इतना Nine तो। days। काम तो काफी देर से ही कर रही है। 7 एज क्या सुपरस्टार होगी? Six। रीमा एज क्या होगी? 5 नहीं, अब पुराना एज क्या जमाना होगी? 4 एज 3 है। एज वही 30s अर्ली। हाँ अर्ली 30s में दिखा दे होगी। अब, अर्ली 30s में 210। टच ही किया है अभी 30। दिखाएं। Results। ला 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 सब बात कमर में कहने लगी। बस कहा। एक ही मूवी और इस की है ना, तरह मतलब नहीं माफ देखी मूवी की थी ना वो वाली। तो बाकी पाकिस्तान नहीं ये तो पुरानी नहीं हो है गई मतलब ना। कराची से लाहौर वाली। छोटी सी लाहौर देखी है, लाहौर से आगे। बॉलीवुड में भी उनका किया। मेरे ज़हन में यहाँ पर दूर-दूर काफी तक नहीं है। इसीलिए वो ज्यादा सज्जल का मेरे मुश्किल माइंड में होगा। नहीं आ रहा तो नहीं सही बात मैं है। नहीं- था। चलो सब कमर तुम्हें घर के पास रहती है। हाँ, चलो उसको जाके बताओ। मैं गलत नहीं हूँ। अब सेगमेंट आ गया है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम पूछेंगे आपसे बारी बारी कि कुछ आपके गेस्ट से आपके ही बारे में। हम स्टार्ट करेंगे अब आपसे। आपको हुज़ैफा को देखकर क्या लगता है कि इनमें कौन सी एक क्वालिटी होगी? अब फिर वो बताएंगे कि बाकी वो सच कहा है गलत कहा है इन्होंने। ठीक है चलिए आप बताइए। कोई भी इस पे नहीं आप बताएं। हाँ बताएं। मैं वही इनके अच्छा बारे मैं में सबसे सवाल कर नहीं लिया। नहीं। इनको कोई भी कोई बात करता है तो ये जल्दी मान जाते हैं। नहीं गुस्सा गुस्सा बहुत कम आता है लेकिन बहुत आपको ज्यादा बड़ा आता है। पता है ना। बहुत कम आता है। बहुत ज्यादा जब कम। आता है तो बहुत ज्यादा आता है। ओह ये नाइस। तो- चले ये तो लेकिन चले हो यही तो गया। कॉमन बात रूटीन है। है। नहीं नहीं देख के मतलब कुछ चलिए हम तो चलते हैं गुस्सा आगे, चलते आता हैं है। चलते हैं। अब हम आप पे आते हैं। आपको इनको देख के क्या जहन में आता है? यस मतलब खुश रहती हैं ज़्यादा, जो भी बात हो फील नहीं करवाती, जैसी भी नहीं बात हो करवाती। फील तो मतलब ठीक ठाक करवाते मतलब जैसी जो पर्सनल बात है, पर्सनल लाइफ मतलब चल मान लेते हैं। मान लेते हैं, मान लिया। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हम आते हैं आप पे। आपको उनको देख के क्या जहन में आता क्या ख्याल आया? इनको देख के पब्लिक में बहुत शाय, ठीक है, और घर पे बहुत चलाक। है? ओह माय गॉड व्हाट अ प्रेडिक्शन। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। बिल्कुल ही डिट्टो पहुंचा। जबरदस्त। अब आपसे हम किनका पूछें? आपसे हम किनका पूछें अब? मेरे ही कौन रह पूछना गया था? शायद। हाँ जी आप इनका बताएं दोबारा। हम आपका हुआ नहीं पहले अब तक कोई? हो गया आपका? नहीं, अब तक? अभी। हाँ अभी मेरा नहीं नहीं हुआ हुआ आपका। चलिए आप इनका बताएं। हुआ था। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, इनका भी बातचीत आपका मैंने करने आपका में किया था। यस दोनों ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इधर भी सुन रही है। दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान कान होते होते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। शायद नहीं। अच्छा, मैं जब आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ही बात सुनूँ। मेरे पीठ पीछे क्या कोई कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं नहीं सुनती हूँ किसी की। जो दिल में है, जो आपके लिए सही है, मैं वो करूँगी। कोई मुझे कुछ भी कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबरदस्त। अच्छा बताएं खाने में क्या खाते हैं आप लोग शौक से? जो मिल समर्स जाए। अब आ चुकी हैं और गर्मियों में आप बताएं मुझे कि गर्मियों का बेस्ट फूड आपको कौन सा लगता है सबको? इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे तो सारे खाने बहुत पसंद है, अपने हाथों के। लेकिन समझ में भी अपने हाथों के मैं अपने हाथ का क्या खाना अच्छा नहीं बनाती है? हमें सब आपसे एक कुछ। बात है, मुझे आपने आज तक कुछ नहीं खिलाया मैंने अपने आपको इतनी हाथों बार तो कहा का।
कामी देख लो जरा। कामी को पता है। ये हाथ मुझे दे दो। बेस्ट क्या बनाती हैं आप? सब भी अच्छा बना लेती उल्लू। उल्लू तो है, सोचा बहुत है लेकिन कभी बनना नहीं है। नहीं, लेकिन लास्ट मौका क्या नहीं मिला अच्छा, कभी। लास्ट क्या अच्छा बनाया था? लास्ट मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था Nice. यूट्यूब से देख के फर्स्ट टाइम, My लेकिन बहुत अच्छा favorite. बना। अच्छा बना था। और आप बताएं क्या खाती हैं गर्मियों में शौक से? जो घर में बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सब फेवरेट चीज़ें। फूड क्या है समर्स का? लाइक मुझे बहुत चीज़ें पसंद है। मुझे जो मिल जाए खाने में, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, घर में आज ये क्यों बना है, ऐसा कभी नहीं। ओके। और ज़्यादातर जो मुझे दाल चावल पसंद है। वैसे आजकल दाल चावल तो तो मेरे भी फेवरेट। आम आए हुए हैं। वो तो और पता मैंगो है, मैं थोड़ा सा fruits में है ना। रिसर्च कर रहा हूँ आमों में, मुझे समझ नहीं कभी आता कि क्या फ़र्क है अनवर टोर, सारनी, और अब चौंसा में सोने आने वाला है कल परसों तक। मैंगो अच्छा, मतलब डेट आ गई? गर्म होता है। डेट आ गई। आई लव चौंसा। चौंसा का कोई मुकाबला नहीं है लंगड़ा actually। लंगड़े के बारे में क्या ख्याल लंगड़ा है? मैंने कभी खाया नहीं है। कल मैंने दो अनवर रटोल। हाँ कल मैं दो सबसे लेके आया महंगा। हूँ, अनवर टोल और एक और था सारनी शायद। तो दोनों में सारनी? मज़ेदार जायका था। सानी शानी का भाई। सारनी। और आप? कुछ भी समझ में? हाँ। और मैं आप? ज़्यादा शेक यूज़ करता हूँ। कौन? शेक्स वगैरह, हाँ जबरदस्त है। अन्ना दी आइए इससे शक्ल पहले तो कि इस लागत सेगमेंट को हम ऑफ इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को शर्जील, ऑफ करें, ना झूठ बोल यार। नहीं शेक यूज़। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। शर्जील, चलो आज शुरू बताओ शेक जूस पीने वाला लग रहा है। शेक पसंद होंगे ना इन्हें। शेक की शेक। शर्जील, मुझे बताओ कि आपके फेवरेट टिकटॉकर कौन से हैं? 5 फीमेल्स दोनों बता दो रैंडम। करने कपल्स ही वाले। हैं। कपल्स कवल जुल्करनैन, मुनीब फिज़ा, और कुछ फीमेल्स हैं 2, रुमैसा खान और रिका। और 5 में वो खुद। 4 का बता दिया, 5 में मैं तो टॉप पर हूँ ना, मैं तो। टॉप पे। अच्छा टॉप पर हो। जबरदस्त, क्या बात है। मेरे ख्याल है यहाँ पर इस चंक को हम विदा करते हैं। लेकिन पहले हम कुछ आप सबका थैंक्स करेंगे, आप तीनों का, क्योंकि आप लोग छाए हुए हैं, अपने अपने काम जो करें शानदार है। जाने से पहले कोई पैगामात लेते हैं बारी बारी। पहले शर्जील आपसे पैगाम लेते हैं, बताओ कुछ कहना जी, चाहते मैं हैं? तो यही कहूँगा जैसे एंजॉय मैंने किया आपने बोला आज का कि शो? मैं- जी As compared to बहुत first show ज़्यादा, तो बहुत कम बहुत time ज़्यादा, मिला था बहुत आपको। ज़्यादा। बात लास्ट टाइम तो मैं कम अब टाइम मिला ही नहीं था टाइम। सो आज तो मजा आया आपको? एंड हो गया। माशाल्लाह। तो बाकी ठीक है, गेम्स तो वगैरह बताएं भी कोई खेले, पैगाम- बाकी कोई पैगाम मैं तो टिकटॉक्स बनाता हूँ, तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि दूसरों के कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अपनी कोई चीज़ अपनी डालिए कुछ आप। जरूर लेके आए हैं, जबरदस्त बिल्कुल, हो गया। तो तभी आप जबरदस्त। अपने मुकाम पे और हुज़ैफा, वेल डन डूड, छा गए तुम भी। तो कोई पैगाम? अच्छा लगा काफ़ी मज़े का शो। गेमिंग्स है तो ना? वो तो मज़ा आता है है ना, gaming। मुकाबले एहसान बहुत किया जरूरी मैंने हैं। आज। और हम ही हैं। मुकाबले हार बट गए। फाइनल रिजल्ट हम लोग जीते हैं। नहीं, हम जीते फाइनल हैं। तो हम बराबर जीते हैं। नहीं हुआ, टाई हो गया है। टाई हो गया किसने ना। किया टाई? देखिए ना, टाई नहीं हुआ, हम पहली जीते गेम हैं। वो जीते, क्या कौन दूसरी बोल रहा है? आप। मुझे लगता है मुझे उठना ही पड़ेगा। नहीं, आप किसने जीत बोला? गए हैं, आप जीत गए हैं। किसने बोला? चलो, किसने? देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये क्या होता है? आप ये जीत क्या गए होता है? हैं। हम जीते हैं। नहीं, ये क्या होता है? चलिए अब हमें एंड करते हैं। मान गए। मान गए। चलिए, और पैगाम दे दिया आपने? बहुत अच्छा जी, लगा। और आप कोई हो गया, पैगाम हो गया, हो देंगी गया। प्यारी सी मैं लड़की? तो बस यही कहूँगी कि जो करना है दिल लगा के करो, हाँ और बस मेरी तरह करो। हाँ, और और मेरी तरह एंजॉय करो। करो हाँ, लाइफ enjoy को। करो। इसी बात पे इस चंक को आप सबका थैंक्स करेंगे, विदा करते हैं। मिलेंगे एक और ब्रेक के बाद। कुछ और गेस्ट हैं क्योंकि हमारे लास्ट सेट ऑफ गेस्ट 3 होंगे। और अब गाना दिखाते हैं साथ ही ब्रेक में आपको। पहले ब्रेक से पहले नदीम अब्बास लूनेवाला, एक ऐसा नाम जो कि सब जानते हैं। और गड्डी तू मंगा दे तेल में परवानियां, गड्डी से आलकोट। इसकी मेरी रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पे, तो ये दिखाते हैं हम। और ये गाना किसने रिक्वेस्ट किया है? रोजीना ने किया है लाहौर से। ये गाना देखिए, वापस आइए, हमें और लोग ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैसे के साथ। आप लोग साथ साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं आज की सुबह को। अब असल से हम जा रहे हैं दोपहर में, और हमारे 3 गेस्ट नए आ चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है, ज़बरदस्त फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत सारे उनसे हम हेल्थ टिप्स लेंगे। अमेजिंग रावल नदीम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रावल। नाम का मतलब क्या है रावल? मेरे नाम का मतलब है राजाओं का सरदार। ओह, तो किसके सरदार हैं आप? अभी तो राजा ही नहीं मिले। अभी तो जी सही। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू thank सो you. मच। अभी हम जिस गाने की बातें कर रहे थे, उड़ चला अब उड़ना है हमें, उसी की टीम के 2 मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, हमें ज्वाइन किया है इन्होंने। पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स माय राइट साइड।
एक अपकमिंग मॉडल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी अच्छी लुक्स के साथ एक सेट किया अपना लेवल इस इंडस्ट्री में। एहतसाम ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कैसा लगा काम करके? उड़ के इनफैक्ट गुड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हाँ सही, ज़बरदस्त। तो वेलकम ऑन द शो, थैंक Thank यू you. फॉर कमिंग। एंड जो उनके लास्ट पार्टिसिपेंट रह गए हैं हमारे पास, वो भी एक मॉडल हैं और आप भी सियालकोट से आए हैं। हाँ जी, ग्रेट, और भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी भी लुक्स मज़े की हैं। मून खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ वाज बॉयज, हाउ वाज इट वर्किंग विद द टीम ऑफ दिस सॉन्ग? हमारे लिए एक बिल्कुल ही नई फील्ड है, दायरा आपको पता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि अब इसमें हम लोग ग्रूम करते जाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अवैस भाई के साथ और बहुत कुछ अवैस सीखने को मिला। सबको सिखा दिया। जी जी एग्जैक्टली। और मून आप बताइए। जी काफ़ी बताओ ज़्यादा अपने बारे में, एक्सपीरियंसेस कहाँ हुए से, हैं। क्या मैं शुरू सियालकोट से हूँ, ठीक है। तो फिर हमें अवैस भाई ने हमें इकट्ठा किया, हम एक टीम बने, फिर हमने एक सॉन्ग किया। इस सॉन्ग के बाद बड़ा अच्छा सॉन्ग किया, बड़ा अच्छा काम किया। इसके बाद एक और आ रहा है, दर्जी सॉन्ग है वो मेरा, हाँ। उसमें भी अवैस भाई DOP हैं, ओह, ठीक है, राइटर भी वही हैं। फिर उसके बाद एक और, जब हम जिसकी तरफ जा रहे हैं हम सब इकट्ठे होके, हमारी है वो BOP ओह नाइस। GOP है, ठीक है, उसका नाम गैंग्स ऑफ भोजपुर। ओके, ठीक है। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से। हाँ, गैंग्स ऑफ नहीं। भोजपुर, ठीक है। भोजपुर बन वैसे गया ये। बेसिकली मैं जी, भोजपुर से बिलोंग करता हूँ ना, ओह इसलिए अच्छा, तो वो गैंग्स। फिर हम सीरीज वाइज उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो गाइस। थैंक यू। अच्छा आप बताइए रावल अपने बारे में, फिटनेस, हेल्थ, सब कब से शुरू किया सब काम? एक्चुअली मुझे ये शुरू से इस चीज़ का शौक़ था। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ शुरू से ही, तो डिग्री भी मैंने HND में की हुई है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और उसके बाद फिर इसी में सर्टिफिकेशंस आगे फर्दर ली हैं यूडेमी अमेरिका से, तो वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस आती हैं, तो उसकी बेस पे फिर एज अ इंस्ट्रक्टर हमें बुलाया जाता है फील्ड में। तो ये एक अच्छी फील्ड है और आगे आने के लिए, आगे जितना भी हमारा फ्यूचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका काम है। जबरदस्त, चलें। तो ये एक ज़रूरी है हर इंसान के हाँ, लिए, सही फिटनेस तो बात ज़रूरी है, है। आपको पता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैंने एक बात पूछनी थी आपसे, मॉर्निंग शोज़ में आजकल आप बड़ी इन जा रही हैं, मॉर्निंग शोज़ की जान बन गई हैं, आपको लोग बुलाते हैं रेटिंग्स के लिए। ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉर्निंग शोज़ की जान आप कब से बनी है? जब इस मैं बोलने लगी हूँ। आप बताइए ना। डॉक्टर साहब क्या चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ क्या? मैं पहले तो ये प्रोड्यूसर साहब आपके कान में क्या बोल रहे हैं, ज़रा मुझे वो खबर सुनाई जाए, ताकि ये देखिए तो सही। डॉक्टर साहब मैं बस ये कहूँगी कि जान, देखिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं समझती हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। रही जान की, तो जान मैं तब से बन गई थी मॉर्निंग शोज़ की, जब मैंने पहला मॉर्निंग शो एक प्राइवेट चैनल से किया अच्छा, था। वेरी नाइस। एज ए होस्ट भी मैंने बेशुमार हाँ, वो तो शोज़ मैंने बहुत मैंने देखे किए हैं हैं, और मैंने एज ए गेस्ट भी बहुत काम किया है, और बहुत लोगों को पसंद आता है। रेटिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि मैं कभी शो को डायरेक्ट नहीं होने देती, जो भी सामने बैठा है मैं उसके साथ मजाक हंसी, जिनको मैं नहीं भी जानती उनके साथ भी मैं बात करती हूँ। और जो जिस मसले पे मुझे लगता है आप बोलना चाह रहे हैं, आप जो पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। अगर चाहते हैं आपके मैं यहाँ पे वो बात करूँ तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, और वो किसी जगह पे ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पे उनको लोग देखते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे कि अभी वो शर्जील बैठा था, उसको पता है कि वो एक ऐप पर काम करता है, वो एक ऐप स्टार है, उसको ये पता है। कुछ लोग होते हैं यूट्यूबर, उनको ये पता है कि मैं ये काम करता हूँ। अभी एक लड़का आता है किसी जगह पे, व्हाटएवर क्या नाम है, कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता उसका, और आके हम मजाक में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें वो आके कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कि सही नहीं होती। ठीक है, मैं ये बात प्रॉपर उस जगह पे क्लियर करूँगी जहाँ पे बिल्कुल पूरा फॉर्मेट जो है इसी शो का होगा, और उस पे प्रॉपर उसी टॉपिक पे बात की जाएगी, क्योंकि आपका ये हल्ला गुला ये एक लाइट मूड में चल रहा है आपका हाँ, शो, सही बात तो है। मैं नहीं चाहती कि इस शो में मैं ऐसी बात करूँ। हाँ, नहीं सही पर है, मैं नहीं उस सही। लड़के को ये कहना चाहूँगी कि बेटा थोड़े टाइम के लिए आपने इज्जत ले ली तो क्या हुआ, फिर भी वो आपका अपना नाम नहीं हुआ, वो भी फिर भी आपने मेरे ही नाम से आपको इज्जत मिली, मेरे ही नाम से आपको जो चंद दिन की शोहरत मिली वो संदल नवाज की वजह से ही मिली।
तो आप क्या करोगे आगे, आप किसको जाके ढूंढोगे? ये बात है। इज्जत वो है जो आप मेहनत से कमाते हो, किसी जगह पे आके गलत बोल के ऑन करके कि मैं बेशर्मी बेहयाई को ख़त्म करोगे। बिल्कुल सही। आप अगर इतने अच्छे हो या कुछ करना चाहते तो जाओ, निकलो बाहर, बेहयाई को ख़त्म करो, जो गलत माशरे में हो रहा है उसको जाके ख़त्म करो। बिल्कुल सही। एक स्टूडियो में बैठकर आप कहते हो आपको इतना पता है, कितने आप तेज़ इंसान हो, पता है किस वक्त आपको कितनी दुनिया देख रही होगी, आप कहते हो कि जी मैं ये काम करता हूँ। ऐसे नहीं होता डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल चाहिए। सही कहा आपने। कुछ हेल्थ टिप्स दे दें हमें, हम भी कुछ बहुत खाते पीते लोग हैं। मैं बहुत खाती हूँ। मैं भी बहुत खाता हूँ, आप लगता है कुछ नहीं खाते है ना। अभी इन दोनों को मैंने एक टास्क देना है, वो रखा हुआ है आप लोगों के लिए, मैं करता हूँ इस हेल्थ टिप के बाद। तो कुछ बताइए, लोगों के हेल्थ टिप्स दे दीजिए। एक्चुअली हेल्थ टिप्स ये है सबसे बड़ी समर्स के हवाले से स्टार्ट करते हैं ना। समर्स के हवाले से बताओ कि समर्स में हम क्या डाइट टकरे खाएं, मारो गर्मी। मतलब क्या डाइट खाएं, क्या समर जो है ना, सबसे पहले वो पता लेकर है कल मैं गया तो मैं जाके इतने सारे फ्रूट्स ले आया कि चलो हेल्दी चीजें खाते हैं। चेरी खाइए आज, चेरी लेके आ गया, अरे वो दूसरे दिन दिल आलू नहीं करता बुखारा खाने को। और वो जो है खुबानी। हाँ, ये भी आप सही कह रही हैं। चेरी एक दिन लेकर और फ्रेश और अगर आप उस डब्बे से बाहर निकालो, दिल नहीं तो करता, गई। दिल नहीं डब्बे वाला वैसे भी स्टोर्ड फूड होता है, और स्टोर्ड फूड हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो चेरी तो आती ही बॉक्स में। आती लेकिन box कोशिश में, हमें ये करनी चाहिए कि हम स्टोर्ड फूड्स और जो कैन फूड्स होते हैं इनसे थोड़ा परहेज करें। फ्रेश जब है तो हाँ जी। कैसे खाएंगे? तो जब जो समर्स है ना, उसका सबसे बड़ा एज हम पानी से ले सकते हैं। हमारे अंदर हाँ। पानी की सबसे ज़्यादा जो है ना कमी पानी की आती है। और कितना पानी दिन में पीना चाहिए? एक अडल्ट के लिए ना वो मिनिमम भी 14 to 16 ग्लास ऑफ वाटर। जो नहीं पिए तो जाते। पिए, हाँ नहीं। मैंने सुबह से एक नहीं पिया। पता है कि जो फिजी ड्रिंक्स है ना, डाइट वाइट की पी लेता हूँ बीच में, इसका और कोई बस फायदा पेट नहीं भरने है। को फायदा इसका ही कोई नहीं है फायदा ये बल्कि ये आपकी वो अंदर स्टमक में गैस करते हैं, वो बहुत होती है मुझे। और शुगर इसके अंदर इतनी हाई होती है, वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है शुगर, और वही शुगर है जो फैट की आगे से रिजल्ट निकलती है। आपको जो बिल्कुल फैट सही आता है वो शुगर की वजह से आता है। ये जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कोई पीते हैं, ऐसे बताओ हमें लो कैलोरी टाइप के फूड जो कि हम मंच कर सकें। अब मंच करने के लिए फ्रूट्स सबसे अच्छे हैं। फिर ठीक है। हमारे जो लेकिन नट्स हैं, चाय के साथ नट्स चाय के साथ है, हमारी मूंगफली है। चाय के साथ सबसे मैंगो कर लें, चाय के साथ मैंगो कैसे करेंगे? होता है। मैंने ये कॉम्बिनेशन देखा नहीं है, क्योंकि ये दूध निम्कोस और ये वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, डोरिटोस वगैरह, ठीक है। ये जो स्पाइसेस है ना, ये हमारे नुकसान ही है। अब नट्स में आप इसको आलमंड्स लें, कैश्यूज लें, अपने पिस्ताचियोज और लें, नहीं खाए जाते, नहीं कैसे खाए जाते, चाय और नहीं गर्मी भी खाए है ऊपर से। तो उस वो जितनी भी आप गर्म चीज़ें खाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई गर्म चीज़ खाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो पानी से निकल जाएगा। अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर करते हैं अपना डेली, तो वो जो सारी गर्मी है उसको वो बैलेंस बॉडी बैलेंस कर देता है। बहुत बस हो मुश्किल गया। काम आप अब देखिए, मैं एक सुन ही मैं नहीं टास्क रही। दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और हमारे सामने बैठे हैं दो अपकमिंग आर्टिस्ट, दो मॉडल जिन्होंने आगे एक्टिंग में करनी है, जी। क्योंकि उन्होंने कोई एक्टिंग करवाई जाए। यस प्लीज। ठीक है, आप दोनों को हम एक सीन देंगे अब, और आप दोनों ने एक्टिंग करनी है, और आप बताएंगी फैसले में कि कौन अच्छा एक्टर है। ठीक है, अब सीन ये है कि आप दोनों जो है क्लास फेलो हैं, और दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, और लेकिन जानते नहीं आप दोनों कि आप उस लड़की से ही प्यार करते हैं। जहन में ये रखिएगा, कोई भी डायरेक्टर आपको सिलेक्ट कर सकता है। हाँ, कुछ भी हो यहाँ पे सकता है। हंसी मजाक नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल सीरियस सीरियस। और कम से कम 3 मिनट एक्टिंग करनी है आपने सुकून से, ये जल्दी खत्म कर देना। ठीक है, और अब किस तरह से मालूम होगा, फिर अगले का रिएक्शन क्या होगा, फिर किस तरह से सुलह होगी, ये सब करना है आपने। पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं। सो एक लेक्चर खत्म हो गया, अब आप दोनों कैफे में जाके बैठ गए हैं, और अब सीन ऑन होने वाला है। तो ठीक है, तो देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता है। तो एक्शन बोलूँगा तो आपने स्टार्ट हो जाना है। एक्शन। बैठे रहे दोनों, बैठ के बातें करें। हाँ भाई, क्लास खत्म हो गई? खत्म हो गई। ओ, कैसा गया लेक्चर? हाँ बिल्कुल फिट था। Test यार में मैंने है? तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। बोलो। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। खुल के बता यार, क्या हुआ? यार मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया। ओके। हाँ। कौन है वो? और वो मैं बताऊंगा तुम्हें, और तुम्हें पता है कि इन चीज़ों से मैं वैसे दूर था, लेकिन मुझे प्यार हो गया। ये बताएगा कौन है तो पता चलेगा ना, किससे प्यार करना शुरू हो गया तू? यार तुम्हें क्या बताऊँ, उसकी जुल्फ़ें और उसके इधर दिल है ना काला, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। और जब वो नीला सूट पहन के निकलती है, वाह कमाल लगती है। अच्छा, अब मैंने घर वालों से बात करनी है कि उससे मैं शादी कर। अभी नीलम की बात कर रहा तू?
कौन नीलम कौन? हमारी फ्रेंड जो है नीलम, तू कैसे जानते थे? अबे मेरी तुम्हारा दोस्त उसके है वो। हाँ मेरी भी दोस्त ही है, मतलब कि क्या अबे तू किस तरह उसके साथ इतना क्लोज हो गया? बेसिकली मेरी क्लास फेलो है। बस तो इतना भी काफी है। हाँ, बहुत अच्छा अब किया। आपकी हमें बाहर आना, पहले बताएं एक्सपर्टीज बताएं दोनों की बारी बारी, पहले इनके बारे में बताएं। इनके बारे में मैं ये कहूँ, क्या नाम है आपका? एहतसाम। एहतसाम। एहतसाम, हाँ। एहतसाम के लिए मैं नेगेटिव रोल जो है उसको मैं प्रेफर दूंगी, नेगेटिव रोल। लेकिन वैसे अभी बताना कि अपनी एक्टिंग की, इन्होंने कैसी एक्टिंग की है? एक्टिंग ये नेगेटिव रोल में परफेक्ट है। हाँ, इसको लेकिन अगर जब हम भी इस मिलेगा- वक्त की एक्टिंग देखें तो उस पे आप लोग कितने मार्क्स देंगे 10 में से इनको? इसके करेक्टर के हिसाब से जो है 10 में से 10। क्या? Yes. ओह माय गॉड, इतना उन्होंने काम किया ना, आपको मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात है। वेल डन। और लुक्स वगैरह ठीक है सारी? मैंने इनके करेक्टर के हिसाब पूरा से पैकेज बना के। और जो इनको मैंने अपने माइंड में और जो मैंने देखा है, डायरेक्टर अगर कोई इनको देखेगा तो वो इनको नेगेटिव करेक्टर में देखेगा। बहुत आला। और इनको मिलेंगे भी इनकी लुक वाइज जो है सारा मिला के टोटल जो इनको 10 में से 10। वेरी नाइस। और आगे इनकी तरफ क्या बात, इनको जो इन पे आइए। आपका क्या नाम है? मून। 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 मून को जब भी करेक्टर मिलेगा इनोसेंट मिलेगा और पॉजिटिव करेक्टर मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लुक हम मास्क इसके कितने हिसाब से जिस तरीके से इसने बोला कि मुझे वो लड़की पसंद है, ये है दिस एंड दैट, जो भी बोला इन्होंने, उसमें लगा कि एक शाय लड़का है, मतलब कहना भी चाहता है पर इसको वो लड़की मिल नहीं लेकिन सकती। मार्क्स कितने देंगे 10 में से 10 इनके करेक्टर के हिसाब तो से। देखिए दोनों में ज्यादा अच्छा कौन था? दोनों ही परफेक्ट ओह बस फिर अपने ठीक अपने है। करेक्टर में दोनों दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर। बहुत अच्छा वैल्यूएट किया आपने। देखिए नहीं ये मैंने आपकी- character और के पता है हिसाब जब से मैं देखा देखा। जब वो आप एक्टिंग कर रहे थे तो बड़ा वो चुप थी और गौर से नोट कर रही थी हर चीज को। क्योंकि मैं हूँ ना मुझे ज़्यादातर जितने भी आज तक जितने करेक्टर मिले सारे नेगेटिव मिले, Oh my God. और एक दो पॉजिटिव करेक्टर जो मैंने किए हैं उसमें मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था कि मैं ही क्या बात है। आइए से पहले कि हम शो को वाइंड अप करें, एक जरा क्वेश्चन सेशन कर लें आप लोगों के साथ। Sure. दिस और दैट। Yeah. हम आज मैंने खेला नहीं, अब खेलते हैं हम। Yes, तो sir. स्टार्ट करते हैं, चॉइसेस लेते हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? फ़ोन कॉल। ओके। टोस्ट और एग्स? एक्स। ओके। कार्डियो और वेट्स? वेट्स। ओके। iOS या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। ओके। बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग बट बट अच्छे लोग। अच्छे क्वालिटी लोग चाहिए जी। इनको। तो जाहिर है वो कम ही होंगे। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। क्या बात है। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? होम इंटीरियर। होम इंटीरियर। नाइस। स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। सही है, जबरदस्त। किसी को मारने में काम आएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन अ स्टोर? अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो शॉपिंग इन अ स्टोर। शॉपिंग इन अ स्टोर, बिल्कुल सही कह रहे हो। पैसेंजर बनना पसंद है या ड्राइवर? ड्राइवर। ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अ पार्टनर, इंटेलिजेंट और फनी? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। ग्रेट। एट अ मूवी, कैंडी या पॉपकॉर्न्स? पॉपकॉर्न। ओके। उसके बगैर मूवी का कोई फायदा नहीं। आता। ब्लाइंड्स और कर्टन? कर्टन्स। कर्टन्स। ओके। फोन और फैबलेट? फोन। मीट और वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। ठीक हो गया। अच्छा आप पे और डिफरेंस करता हूँ, सेव या स्पेंड? स्पेंड। अच्छा, एक और सवाल करूँगा, इंटरनेशनल वेकेशंस और अ न्यू टीवी? इंटरनेशनल। ओके, नाइस है। अच्छा जी, वर्किंग अलोन या इन अ टीम? इन अ टीम। ओके, नाइस। सूप और सैंडविच? सूप। ठीक है। और बुक या ई बुक? आई विल प्रेफर बुक। है ना, वैसे आजकल ई बुक्स का ज़माना है। अब तो मुझे बुक की मुझे ना स्मेल भी भूल गई जो होती थी ना जब बुक्स खोलते थे। Exactly. नई बुक की याद है आपको? यार जी, अभी जी। कभी नई मेरी बुक्स की कितनी बुक्स खुशबू। अभी भी पढ़ती हैं तो मुझे ना लास्ट अभी कुछ दिन पहले किसी ने सवाल किया कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरी सिस्टर जो है ना उन्होंने जो वो पढ़ रही थी और साथ मैंने भी पढ़ा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी ये राजा गीत।
हाँ अभी वो तो क्लासिक्स में आती है। वो मैंने पढ़ी है, तो मुझे उन्होंने पूछा, कुछ सवाल पूछे, मैंने कहा इतना याद नहीं है क्योंकि हम मोबाइल के इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमें कुछ भी चाहिए हम टक 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 गूगल वो ही ना गूगल करना, हमें बाजार लेकिन जाने, फायदा मार्केट जाने बहुत कुछ होता नहीं है ना। कोई हमें वो नहीं, कभी भी होता है ना आपको चीज आपको याद ना आ रही हो, या आप कभी font वो वगैरह जब आप search बुक करो। पढ़ रहे होते थे ना डॉक्टर साहब, तो जब पेज आप ऐसे करते तो समटाइम आपको इधर पता है इतना गुस्सा भी चिपक Exactly. जाता है, पेज नहीं ओपन हो रहा सही था, बात ऐसे है। चिपक। टाइम शो का अपने एंड पे जा रहा है, सबका थैंक्स करेंगे। हम आपके तब एंड पे आते हैं जी, क्योंकि जी, आप तो बिल्कुल। महारथी हैं आज की। जी, महारथी, बिल्कुल। यहाँ शुरू करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके आने का इंतजाम। कोई पैगाम दोगे अपने दोस्तों को? मैं सबको ये कहूँगा कि जैसा भी कोई फील्ड को सिलेक्ट करता है या जो भी कोई किसी फील्ड को लाइक करता है उसको काइंडली सपोर्ट किया करें। एग्जैक्टली हम करेंगे आपको जी, जी। सपोर्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मून, आपका भी आने का, आपने फुल मार्क्स लिए एक्टिंग में। तो कोई पैगाम? जी, पैगाम मैं यही दूंगा कि एज अ एक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी काम करो तो एक एज अ टीम करोगे जब, तो फिर बहुत कुछ मिलता है मिलने को, ठीक है। और जैसे कि अभी हमारा ये पहला कदम है और वो पहला कदम ही आपके शो पे है, और इंशाल्लाह कल एक अच्छा टाइम भी आएगा जब फिर दोबारा मैं आपके शो पे आऊँगा। इंशाल्लाह ज़रूर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अनूड आपके भी आने का, मज़ा आया आपसे मिलकर। कोई फाइनली आप कोई हेल्थ टिप दे देना जाने से पहले? हेल्थ टिप सबसे बड़ी यही है कि आप प्रेफर करें घर का और हेल्दी खाना। हम इतने मंची हो चुके हैं, मतलब इतने हमारे अंदर टेस्ट बर्ड्स हमारे इतने हाई हो चुके हैं कि हमने बाहर जाना है तो वही खाना है। इवन आपकी पॉकेट में पैसे भी हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो आके आप घर खाओ, अच्छा खाओ, उसके बावजूद हमने बाहर से खाना है। मैं बहुत चाह रहा है स्टेक खाने का, मेरा भी है ना? चलें? टाइम भी हो गया आपके वैसे सामने आज। अच्छा नाज़रीन, से पहले कि हम एंड करें, मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ आपका। आपने आज का शो संभाला, सीरियसली यू रॉक। सच्ची में? मज़ा आया जी। आप जिस तरह की बातें करती हैं, नेचुरल हैं, सच्ची हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, यू रॉक बिग टाइम। वाकई सही मानो में आप मॉर्निंग शो की इस वक्त जान है। थैंक यू संदर जी फॉर कमिंग ओवर। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और कोई पैगाम दीजिए अपने ढेरों फैंस को। मेरा कैमरा आपके पैगाम सामने है है वो। मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, बस यही कहेंगे कि ख्याल रखिए खुद का भी दूसरों का भी। हर रोज़ पैगाम आपकी ज़िंदगी आपको देती है, हम दूसरों से क्या पैगाम क्या मैसेज लेंगे, देखिए खुद से सीखिए कि आज मैंने क्या गलत किया क्या सही किया। जब इंसान को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो समझिए कि वो सही रास्ते पे चलना शुरू हो गया। बिल्कुल सही है संदल जी, थैंक यू सो मच। इन गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें जैसी का मान बनकर। एंड येस, डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, सब आ रहे हैं, इनको फॉलो किया करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीक। यस, आज हमारा लास्ट शो था इस वीक का। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह मंडे को। एक नया शो होगा, नई वाइब्स होंगी, नया हफ्ता होगा और हम बहुत सारा एंजॉय करेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक ऑल्सो राइट नाउ, DREJAZWARIS। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।